नमस्कार साथियों, राधे राधे। हम हिंदी में वर्णमाला से संबंधित पढ़ चुके हैं। हमने वर्णमाला की थ्योरी देखा, उसके बाद में वर्णमाला से संबंधित महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन आंसर थे वो किए थे। आज हम एक नया चैप्टर संधि स्टार्ट करने जा रहे हैं। पहले हम संधि की 3 वीडियो में संधि को पढ़ेंगे। सबसे पहले आज की जो वीडियो है इसमें हम स्वर संधि को पढ़ेंगे। उसके बाद में अगली वीडियो में व्यंजन संधि पढ़ेंगे तथा उसके बाद एक और वीडियो में विसर्ग संधि पढ़ेंगे। फिर लास्ट में एक वीडियो में इन सभी संधियों के महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर होंगे जो सभी परीक्षाओं में पूछे गए होंगे तथा कुछ उसमें नए महत्वपूर्ण क्वेश्चन होंगे, उनको पढ़ेंगे। चलिए तो चलते हैं अपने नए टॉपिक की तरफ। देखिए दोस्तों, संधि कहते किसे हैं? 2 वर्णों के परस्पर मेल को संधि कहा जाता है। यानी इसमें 2 वर्ण मिलते हैं, उसे संधि कहा जाता है। संधि में पहले जो शब्द होता है उसका अंतिम अक्षर तथा दूसरा जो शब्द होता है उसका प्रथम अक्षर, जो प्रथम वर्ण होता है उनका मेल होता है। यानी जैसे विद्या, धन, आल्य। अब इसमें क्या है, ये पहला शब्द है, इसका अंतिम वर्ण है इसमें विद्या, आ है। यानी इसमें जो अंतिम वर्ण है आ, और दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण इसमें क्या है, बड़ा। तो इनका इसमें मेल होगा। यानी पहले शब्द का अंतिम वर्ण तथा दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण का मेल होता है संधि में, उसे कहते हैं संधि। तो देखिए, संधि का जो खुद का संधि विच्छेद होता है वो होता है सम धन धी, यानी संधि। संधि के भेद। हिंदी में संधि 3 प्रकार की होती है। पहली होती है स्वर संधि, दूसरी होती है व्यंजन संधि और तीसरी होती है विसर्ग संधि। देखिए दोस्तों, जो स्वर संधि है इसमें 2 स्वरों का मेल होता है। स्वर संधि में 2 स्वरों का मेल होता है। यानी इसमें जो पहला शब्द होगा उसका अंतिम वर्ण वो भी स्वर होगा और दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण होगा वो है स्वर होगा। यानी उसमें 2 स्वरों का मेल होता है। व्यंजन संधि में एक स्वर और एक व्यंजन, या फिर पहला वर्ण व्यंजन हो सकता है, दूसरा स्वर हो सकता है और तीसरे इसमें स्थिति बन सकती है 2 व्यंजनों का मेल हो। विसर्ग संधि में पहला शब्द विसर्ग होता है। पहला जो वर्ण होता है, पहले शब्द का अंतिम वर्ण होता है वो है विसर्ग युक्त होता है, वो है विसर्ग संधि होती है। तो आज हम इसमें एक स्वर संधि को पूरा पढ़ेंगे। चलिए, स्वर संधि, इसमें 2 स्वरों का मेल होगा। स्वर संधि के भेद। स्वर संधि 5 प्रकार की होती है, जिसमें पहला है दीर्घ स्वर संधि, दूसरा गुण स्वर संधि, तीसरा वृद्धि स्वर संधि और चौथा यड़ स्वर संधि और 5वां है अयादि स्वर संधि। इस प्रकार हिंदी में स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। आपसे ये पूछा जा सकता है कि स्वर संधि के कितने भेद होते हैं, तो स्वर संधि के कुल 5 भेद होते हैं। चलिए तो एक एक करके हम संधि को पढ़ेंगे। सबसे पहले हम दीर्घ स्वर संधि को पढ़ेंगे।
दीर्घ स्वर संधि। जब समान स्वर आ, बड़ा आ, ई, बड़ी ई, ऊ और बड़ा ऊ मिले, यानी स्वर संधि में समान स्वरों का मेल होता है। जैसे आ या बड़ा आ मिलेगा, आ या बड़ा आ मिलेगा, आ या बड़ा आ से तो बड़ा आ बनेगा। और ई या बड़ी ई मिलेगी, ई या बड़ी ई से तो बड़ी ई बनेगी। और ऊ या बड़ा ऊ मिलेगा, ऊ या बड़ा ऊ से तो बड़ा ऊ बनेगा। विशेषकर आपको दीर्घ स्वर संधि में ट्रिक के माध्यम से याद रखना है कि इसमें बड़ा आ, बड़ी ई और बड़ा ऊ बनते हैं। यानी इसमें आपको इस प्रकार की मात्राएं दिखेंगी। एक ये बड़े आ की मात्रा है, और ये दिखेगी बड़ी ई की मात्रा, और ये दिखेगी बड़ी ऊ की मात्रा। ये 3 मात्राएं इसमें दिखेंगी। दीर्घ, दीर्घ का मतलब ये होता है बड़ा रूप, तो इसमें बड़ा रूप दिखेगा। चलिए इसके उदाहरण देखते हैं। सबसे पहले हम उदाहरण देखेंगे जब आ यानी छोटा आ या बड़ा आ मिलेगा छोटे आ या बड़े आ से तो बड़ा आ बनेगा। देखिए इसमें पहला उदाहरण है प्रेक्षा धन आगार, उसका संधि होगा प्रेक्षागार। यानी इसमें देखिए प्रेक्षा बड़ा आ रहा है और आगार, आगार में भी बड़ा आ रहा है। समान स्वर मिल रहे हैं तो दीर्घ संधि स्वर संधि का नियम है, जब समान स्वर मिले तो इसमें स्वर का बड़ा रूप बनता है। तो आ और बड़े आ मिलेंगे तो इसमें क्या बनेगा, बड़ा आ बनेगा। तो यहाँ पर देखिए प्रेक्षा, यहाँ पर बड़ा आ बन रहा है प्रेक्षागार। ऐसे ही कोमल धन अंगी, तो उसका संधि हो जाएगा कोमलांगी। यानी यहाँ देखिए यहाँ है छोटा आ और यहाँ पर भी छोटा आ। जब समान स्वर मिलेंगे तो बड़ा स्वर बनेगा। अब यहाँ पर क्या बन जाएगा, बड़ा आ बन जाएगा। दोनों छोटे आ मिलकर एक बड़ा आ बना देंगे। तो यहाँ पर देखिए बड़ा आ बन गया है कोमलांगी। ऐसे ही देखिए नेक्स्ट दावानल, दावानल का संधि विच्छेद होगा दाव धन अनल। इसमें देखिए छोटा आ रहा है और अनल में भी छोटा आ रहा है, तो मिलके दोनों बड़ा बन जाएंगे दावा नल। यहाँ देखिए बड़ा बन रहा है बीच में। यानी जहाँ से संधि विच्छेद होगा, वर्ण शब्द का जहाँ से संधि विच्छेद होगा वहाँ पर बड़ा आ, बड़ी ई और बड़ा ऊ दिखेंगे दीर्घ स्वर संधि में। ऐसे यहाँ देखिए सैधन अवधान, यानी आ और बड़ा छोटा आ मिलकर बड़ा आ बना देंगे। यहाँ देखिए सावधान, यहाँ पर हो गया संधि। आगे देखिए तुषार धन आवृत, तुषार बोलते हैं बर्फ, आवृत मतलब ढका हुआ, बर्फ से ढका हुआ। तुषार, तो इसका संधि हो जाएगा तुषार आवृत। यानी छोटा आ और बड़ा आ मिलके बड़ा बना देंगे तुषार आवृत। ऐसे देखिए मुक्त धन अवली, मुक्त यानी मोतियों की, अवली माने माला, मुक्तावली मोतियों की माला। मुक्त, इसमें देखिए छोटा आ है और ये छोटा आ, ये दोनों मिलके बड़ा आ बना देंगे मुक्ता। तो यहाँ देखिए बड़ा आ बन गया बीच में मुक्तावली। ऐसे ही श्रद्धा धन अंजलि। दोस्तों आपको याद रखना है अंजलि में हमेशा छोटी मात्रा आती है, अंजलि ये शुद्ध है, जबकि हम लोग अंजलि को आम तौर पर ऐसे लिख देते हैं अंजलि, यानी बड़ी की मात्रा लगा के लिखते हैं, वो सही नहीं होता है। अंजलि में छोटे की मात्रा होती है। देखिए श्रद्धा धन अंजलि, तो इसका हो गया श्रद्धांजलि, यानी बड़ा आ बन गया। नेक्स्ट इसमें है कारा धन आगार, तो उसमें बड़ा है, कारा में बड़ा आ हो जाएगा। देखिए कारा, इसमें है बड़ा, और आवास, आवास में बड़ा, तो दोनों बड़े आ मिलकर बड़ा
बन जाएगा यहाँ पर देखिए, तो यहाँ हो जाएगा कारावास, कारावास। ऐसे देखिए कृपा धन आकांक्षी, इसमें बड़ा और यहाँ पर भी बड़ा है, दोनों मिलके कृपा बड़ा बनाएंगे कृपाक्ष। ऐसे ही विद्या धन आलय, उसका हो जाएगा विद्यालय। दिन धन अंक दिनांक, और देखिए वार्ता धन आलाप, यहाँ पर देखिए वार्ता बड़ा और यहाँ पर आलाप में बड़ा मिलके बना देगा बड़ा, तो यहाँ ये हो जाएगा वार्तालाप। पुरा धन अवशेष, तो यहाँ बड़ा बन जाएगा पुरा अवशेष। ऐसे ही प्रेम धन आसक्त, प्रेमासक्त। दृक्षा धन अवलेह, दृक्षावलेह। स्वधन अध्याय, इसको देखिए मोस्ट है, स्वधन अध्याय, तो इसका हो जाएगा स्वाध्याय। इस प्रकार मतलब इस पूरी संधि में, पूरी दीर्घ स्वर संधि में आपको याद रखना है कि बड़ा आ और बड़ी ई और बड़ा ऊ, ये 3 मात्राएं देखेंगी। देखिए आप देख सकते हैं, इसमें शुरू से देख सकते हैं। देखिए यहाँ पर बड़ा दिख रहा है, यहाँ पर बड़ा दिख रहा है, यहाँ पर बड़ा दिख रहा है, यहाँ पर बड़ा आ दिख रहा है, यहाँ पर भी बड़ा दिख रहा है, यहाँ पर भी बड़ा दिख रहा है, यहाँ पर भी, मतलब हर जगह आपको इस संधि में बड़ा दिखेगा। तो ये इसके जो मोस्ट उदाहरण है जो पूछे जाते हैं वो थे। अब आगे देखिए, इसमें जब छोटी या बड़ी का मेल छोटी या बड़ी से हो तो इसमें बड़ी बनता है। यानी अब आगे के शब्दों में आपको ये मात्रा दिखेगी। देखिए आप देख भी सकते हैं, रविंद्र में ये दिख रही है बड़ी की मात्रा, यहाँ पर बड़ी की मात्रा, यहाँ पर बड़ी की मात्रा, और आगे देख लीजिए यहाँ पर बड़ी की मात्रा, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी। इस प्रकार आपको देखिए बड़ी की मात्रा दिखेगी सभी जगह। इसमें ये गलत लग रहा है, इसमें प्रतीक्षा ऐसे आएगा, इसमें अभीष्ट ये आएगा, ये दोनों। चलिए इसको देखते हैं। देखिए इसमें सबसे ज़्यादा मोस्ट संधियों में स्वर संधि होती है। सबसे ज़्यादा प्रश्न भी स्वर संधि से पूछे जाते हैं, और स्वर संधि में भी सबसे ज़्यादा मोस्ट होती है ये वाले उदाहरण, क्योंकि इसमें क्या है, मात्राओं का फर्क पड़ता है। जैसे आपको ये वर्ण है, इनको आप यूँ के यूँ याद कर लीजिए, क्योंकि परीक्षाओं में आपसे ऑप्शन दे के पूछा जाएगा। जैसे मान के चलिए ये रवि धन इंद्र, ये आ गया, रविंद्र का संधि विच्छेद। आपसे पूछेंगे रविंद्र का सही संधि विच्छेद क्या है, उसमें पहला ऑप्शन दिया आएगा रवि धन इंद्र, दूसरा ऑप्शन दिया आएगा उसमें रवि धन इंद्र, इंद्र। मतलब इस प्रकार से आपको ऑप्शन दिए जाएंगे कि आपको यदि ये पता होगा कि रवि में छोटी की मात्रा आएगी या बड़ी की मात्रा आएगी, तो आप उस क्वेश्चन को सही कर सकते हैं। नहीं तो ज़्यादा चांस ये रहेंगे, यदि आपको ये वर्ण याद नहीं है, ये शब्द याद नहीं है, तो आपका क्वेश्चन गलत हो सकता है। जैसे इसमें देखिए कपि, पहले तो आपको 2 ऑप्शन जो देगा कपि में, इस वाले उदाहरण में, तो आपको बोलेगा सही कपीस का सही संधि विच्छेद क्या है, तो बोलेगा वो कपि धन ईस। एक ऑप्शन देगा कपि, बड़ी की मात्रा लगा देगा कपि धन ईस। दूसरा देगा कपि धन, अब ईस में बड़ी की मात्रा लगा देगा, और एक लास्ट देगा बड़ी की कपि में लगा देगा, अब की बार कपि धन ईस। अब आपसे बोलेगा इसमें से कपीस का सही संधि विच्छेद क्या है, तो आपको पता होगा
कि कपी में छोटी की मात्रा आती है और ईस में बड़ी की मात्रा आती है तो आप सही कर लोगे, नहीं तो आप इसमें कन्फ्यूज हो जाओगे कि कपी में छोटी की मात्रा है या ईस में कौन सी मात्रा है। तो इस प्रकार आपको यदि ये वर्ण गिने चुने वर्ण हैं, यही इस संधि में यही वर्ण आते हैं, यही शब्द आते हैं, तो आपको सबसे अच्छा यह है कि ये गिने चुने वर्ण हैं, इनको आप एक साथ लिख लीजिए और इनको याद रख लीजिए कि जब जब संधि में इन सब शब्दों का प्रयोग किया जाएगा तो इसमें ये मात्राएं आएंगी। देखिए इन शब्दों को, इसमें है रवि। रवि में आपको याद रखना है छोटी मात्रा आएगी। इनके साथ साथ मैं आपको याद कराने की कुछ ट्रिकें भी बताऊंगा जिससे आप आसानी से याद कर लोगे। जैसे मुनि, मुनियों में अहंकार नहीं होता है और मुनि हमेशा खुद को औरों से छोटा मानते हैं, तो मुनि में हमेशा छोटी मात्राएं आएंगी। जैसे छोटे ऊ की मात्रा और ना पैवरी छोटी ई की मात्रा। अब कपी, कपी को देखिए, कपी में छोटी की मात्रा है। परी, परी में भी छोटी की मात्रा है। आपको याद रखना है कि जितने भी उपसर्ग हैं उन सभी में छोटी की मात्रा आएगी। जैसे परी हो गया, पृथ्वी हो गया, अभी हो गया, आधि हो गया, ये सब उपसर्ग हैं। उपसर्गों में जो उपसर्ग हैं उनमें सभी में छोटी की मात्रा है। तो आपको पृथ्वी याद हो जाएगा, अभी याद हो जाएगा, आधि याद हो जाएगा। मही, मही को याद रखना है आपको। मही, इसमें बड़ी की मात्रा आएगी। मही को आप याद रख सकते हैं माही से, तो माही बड़ा है, माही सब पूरी टीम का कप्तान है, तो उसमें बड़ी की मात्रा आएगी। अब देखिए इसमें सुधी, सुधी को आपको याद रखना है। सुधी, सुधी में छोटे ऊ की मात्रा और बड़ी ई की मात्रा आएगी। छोटे ऊ की मात्रा तो आपको याद रहेगी, परंतु बड़ी ई की मात्रा याद रखनी है कि इसमें बड़ी की मात्रा आती है। अगला है नदी। नदी देखिए, नदी में, नदी बहुत बड़ी बड़ी नदियाँ होती हैं, तो नदी में बड़ी ई की मात्रा आएगी। सती, सती बहुत बड़ा काम करती हैं, इसलिए वो सती होती हैं, तो वो बहुत ही बड़ा काम है, इसलिए सती में बड़ी की मात्रा आएगी। अगला है इंद्र। इंद्र, इंद्र ऐसे लिखा जाएगा, इसमें कोई मात्रा नहीं आएगी, ये खाली बिंदु आएगा इसमें इंद्र। अगला देखिए इसमें ईश। ईश कहते हैं भगवान को, तो ईश या ईश्वर ये दोनों बड़े हैं, तो इनमें बड़ी की मात्रा आएगी। ईश में और ईश्वर में, ईश्वर सबसे बड़ा है इसलिए ईश्वर में बड़ी की मात्रा आएगी। ईश भी ईश्वर को कहते हैं इसलिए इसमें भी बड़ी की मात्रा आएगी। तो इस प्रकार आपको याद रखना है। अगला इसमें शब्द है इच्छा। इच्छा देखिए, इच्छा में छोटी की मात्रा है, यानी हमेशा आदमी को इच्छाएं छोटी रखनी चाहिए, तो वो इंसान ज़्यादा खुश रहता है। तो इच्छा पर कोई मात्रा नहीं आएगी, यानी इच्छा में ई छोटा रहेगा। इससे अगला है इच्छा। इच्छा में आएगी बड़ी की मात्रा। यदि इच्छा आए तो छोटी की मात्रा, और इच्छा आए तो इच्छा में होती है बड़ी की मात्रा। इस प्रकार आपको ये याद रखना है। चलिए इसके कुछ उदाहरण हैं, उनको देख लेते हैं। इन सब उदाहरणों में इन्हीं शब्दों का प्रयोग किया जाएगा, तो आपको याद रखना है। सबसे ज़्यादा मोस्ट इसमें यही चीज़ है कि इसमें उदाहरणों में मात्राएं कौन से में किसकी आएगी। चलिए तो देखें। सबसे पहले रविंद्र। रविंद्र का सही संधि विच्छेद होगा रवि धन इंद्र, यानी देखिए रवि में छोटा ही, इंद्र में छोटा ही। जब छोटे ही और छोटा ही मिलेंगे तो हो जाएगी बड़ी, तो रविंद्र ये शुद्ध होता है। जबकि कुछ लोग रविंद्र को इस प्रकार लिखते हैं, यह गलत है। रविंद्र सही ऐसे लिखा जाता है, यह है रविंद्र। चलिए अगला उदाहरण देखिए। इसमें मुनि धन इंद्र, ये हो जाएगा मुनिंद्र, क्योंकि इसमें छोटी की मात्रा और इसमें छोटी, ये दोनों छोटी छोटी मिलेंगे तो हो जाएगा बड़ी। ऐसे ही कपी धन ईस, इसमें क्या है छोटी और इसमें है बड़ी ईस में, ये दोनों मिलेंगे तो हो जाएगी बड़ी, कपीस आ गया देखिए। ऐसे ही परी धन इक्षण,
एक क्षण में देखिए बड़ी की मात्रा आती है, परी परी में आ गई छोटी की मात्रा, और एक क्षण में हो गई बड़ी बड़ी की मात्रा। जब ये दोनों मिलेंगी तो यहाँ पर परीक्षण यानी बड़ी की मात्रा बन जाएगी। ऐसे ही देखिए नदी, मैंने कहा था नदी में बड़ी की मात्रा आती है क्योंकि नदी बड़ी 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 होती है, और ईस 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 और ईश्वर दोनों बड़े हैं सबसे बड़े हैं, इसलिए इनमें बड़ी की मात्रा आएगी। तो नदी में देखिए बड़ी की मात्रा और ईस में बड़ी की मात्रा, ये दोनों मिलेंगी तो बड़ी बन जाएगी नदीस। मैंने आपको पहले ही बता चुका हूँ कि इसमें जो दीर्घ स्वर संधि है इसमें ये मात्राएं दिखेंगी, बड़े आ की मात्रा, बड़ी की मात्रा और बड़े ऊ की मात्रा, ये मात्राएं दिखेंगी इसके शब्दों में। चलिए नेक्स्ट देखिए, मुनि धन ईश्वर। तो मुनि मैंने बताया था मुनि हमेशा छोटे होते हैं, खुद को छोटा मानते हैं, तो मुनि में छोटी की मात्रा आ गई। तो यहाँ पर देखिए छोटी और ईश्वर में बड़ी की, तो ये दोनों मिलेंगे तो बड़ा ही बन जाएगा। ऐसे ही नदी धन ईश्वर नदीश्वर, ऐसे ही सुधी धन ईश्वर सुधीश्वर, ऐसे ही देवी धन इच्छा तो देव इच्छा, और सती धन ईश सतीश हो जाएगा। सतीश में देखिए सती मैंने कहा था बड़ा बड़ा काम करती हैं, तो सती में बड़ी की मात्रा आएगी, बड़ाई और ईस में बड़ाई, ये दोनों मिलेंगे तो बन जाएगी बड़ी ही बन जाएगी सतीश। ऐसे ही आगे चलिए, ये मैंने आपको जो क्वेश्चन में जो आपको दिखा रहा हूँ जो उदाहरण, ये सब गिने चुने उदाहरण हैं, लगभग सभी भर्तियों में इन्हीं से पूछा जाते हैं। तो आपको इन उदाहरणों को यूं की यूं ही याद रखना है। अगला है इसमें अधिधन इन, तो ये हो जाएगा अधीन, यानी अधि में आ गया। अधि मैंने बोला था आपको जो जो उपसर्ग है सभी में छोटी की मात्रा आती है, तो अधि उपसर्ग है, छोटी की मात्रा आ गई, यानी ई छोटा ई और छोटा ई मिलेंगे तो बन जाएगी बड़ी, हो जाएगा अधीन। ऐसे ही फड़ी धन इंद्र हो जाएगा फड़ेंद्र, मही धन इंद्र, ये हो जाएगा महेंद्र महींद्र। देखिए एक होता है महींद्र और एक होता है महेंद्र, ये दोनों अलग अलग शब्द हैं। यदि महींद्र ये बड़ी की मात्रा वाला आए तो ये तो चला जाएगा इसमें दीर्घ स्वर संधि में, और यदि ये आए महेंद्र तो ए की मात्रा वाला ये चला जाएगा उसमें गुण संधि में, उसमें ए बनता है, और महेंद्र इसमें ई बनता है। तो आपको इसे विशेषकर याद रखना है। अगला है इसमें देखिए प्रति धन इच्छा, इसमें देखिए छोटा ही और इच्छा में मैंने बताया था बड़ी आएगी, और इच्छा में छोटी आएगी, तो बड़ाई मिलके बन जाएंगे बड़ाई। इसमें ये गलत टाइप हो गया है, इसका सही होगा प्रतीक्षा, इस प्रकार। चलिए नेक्स्ट, ऐसे इसे देखिए आप अभी धन इप्त, अभी में छोटी की मात्रा और इप्त में भी छोटी की मात्रा, ये दोनों मिलेंगे तो बड़ी की मात्रा बन जाएगी, इसका बनेगा अभीष्ट। ऐसे ये सही है। चलिए अब अगला उदाहरण है, इसमें ऊ या बड़ा ऊ मिले ऊ या बड़ा ऊ से तो बड़ा ऊ बनेगा, यानी अब आपको ये वाली मात्रा दिखेगी शब्दों में। तो देखिए मैं आपको पहले बता देता हूँ। देखिए इसमें बड़े ऊ की मात्रा, बड़े ऊ की मात्रा, बड़े ऊ की ये मात्रा देखिए आप, मतलब शब्द जहाँ जहाँ से विच्छेद होगा, जहाँ से टूटेगा वहाँ पर बड़े ऊ की मात्रा दिखेंगी। देखिए तो इस प्रकार मैं आपको पहले बता चुका हूँ। इस पूरी संधि में यानी पूरी स्वर संधि में आपको केवल एक बात याद रखनी है कि इसमें 3 मात्राएं बनती हैं, और तीनों मात्राएं ये दिखती हैं। बड़े आ की मात्रा दिखेगी, एक बड़ी की मात्रा दिखेगी और बड़े ऊ की मात्रा दिखेगी। ज़्यादा आपको इसमें कुछ याद करना ही नहीं है, इसमें बस ये बात याद रखनी है, बस ये एक ट्रिक है, इसे ही याद रखना है। इसके अलावा बस इसमें कुछ
गिने चुने शब्द हैं जो याद करने हैं, जो मैंने आपको ऊपर बता चुका हूँ कुछ शब्द, और कुछ शब्द ये हैं, इनको आपको याद करना है, एक कॉपी में अलग से लिख लेना है। देखिए इसको मैं आपको याद कराने की कुछ 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 ट्रिक बताऊंगा। जैसे बधू, बधू बधू में बड़े ऊ की मात्रा आती है क्योंकि बधू बड़ी होती है। और देखिए इसमें अगला है बहू, और बहू में आएगी छोटी की मात्रा। आपने एक सीरियल देखा होगा टीवी पर, छोटी बहू, छोटी बहू, छोटी बहू के नाम से एक सीरियल आता था। तो इसमें क्या है, छोटी, छोटी से आपको याद रखना है छोटी बहू में कि छोटी बहू में जो मात्रा है वो है छोटी ऊ की आएगी, बहू। नेक्स्ट देखिए इसमें है भू, भू माने होता है धरती, और धरती बहुत बड़ी है तो भू में आएगी बड़े ऊ की मात्रा। भानु, भानु एक नाम है तो नाम छोटा होता है तो भानु में आएगी छोटे ऊ की मात्रा। अब अनु को देखिए, ये तो उपसर्ग है, अनु उपसर्ग होता है, और मैंने आपको बताया था उपसर्ग में सभी मात्राएं छोटी आती हैं। अब इसमें नेक्स्ट देखिए सिंधु, सिंधु में आएगी छोटी की मात्रा। मैंने आपको बताया था ऊपर ऊपर वाले में कि नदी, नदी में बड़ी की मात्रा आएगी। अब नदी में तो सभी नदियां शामिल हैं तो बड़ी की मात्रा आएगी इसमें, क्योंकि नदी शब्द में तो सभी नदियां आ जाएंगी, और सिंधु बस एक नदी का नाम दे दिया तो सिंधु नदी, इसलिए इसमें छोटी ऊ की मात्रा आएगी। चलिए नेक्स्ट लघु, लघु में देखिए बड़ी ऊ की मात्रा आएगी। लघु, लघु का मतलब क्या होता है, छोटा। लघु का मतलब तो छोटा होता है पर इसमें मात्रा बड़ी आती है, याद रखना है आपको, मात्रा इसमें बड़ी आएगी। नेक्स्ट देखिए अगला है इसमें उर्मी। उर्मी में आपको याद रखना है, विशेषकर याद रखना है, इससे बहुत बहुत इम्पोर्टेंट उदाहरण बनते हैं। उर्मी, उर्मी ऐसे लिखा जाता है, यानी उसमें बड़े ऊ की मात्रा आएगी, हमेशा याद रखना बड़े ऊ की मात्रा आएगी। इसको देखिए ऊर्ध्व, ऊर्ध्व में भी बड़े ऊ की मात्रा आएगी, ऊर्ध्व आपको याद रखना है, ऊर्ध्व में, ऊर्ध्व में और उर्मी में दोनों में बड़े ऊ की मात्रा है। नेक्स्ट चलिए देखिए ऊष्मा, ऊष्मा हमें सूर्य से प्राप्त होती है और ऊष्मा हमें बहुत ज़्यादा मात्रा में प्राप्त होती है, तो इस प्रकार आपको याद रखना है आपको ऊष्मा, ऊष्मा में बड़ा हुआ आएगा क्योंकि ऊष्मा बहुत बड़ी होती है, ऊष्मा से बहुत ज़्यादा हमें लाभ होते हैं, ऊष्मा हमें सूर्य से प्राप्त होती है बहुत अधिक मात्रा में, तो इस पर मात्रा आएगी बड़े ऊ की। आगे देखिए उर्मिला, उर्मिला एक नाम है जैसे भानु की तरह, तो उर्मिला में छोटा ऊ आएगा ना कि बड़ा ऊ। आगे देखिए ऊपरी, ऊपरी यानी ऊपर, ऊपरी में भी छोटा ऊ आएगा। उक्ति, उक्ति में छोटा ऊ आएगा। अगला है इसमें कटु, कटु माने बोलते हैं ना कड़वा, कठोर वचन, तो कटु हमेशा बड़ा आएगा। कटु कौन वचन कौन बोलते हैं, जो बड़े लोग होते हैं वो कटु वचन बोलते हैं, बड़ा, इसलिए बड़ा मात आएगा। आगे देखिए सरयू, सरयू, सरयू में बड़े ऊ की मात्रा आएगी। वस्तु, वस्तु में, वस्तु हमेशा छोटी होती है तो वस्तु में छोटे ऊ की मात्रा आएगी। तो इस प्रकार आपको जो कुछ वर्ण हैं, ये गिने चुने जो शब्द हैं, इनको याद रखना है। चलिए अब इसके उदाहरण देख लेते हैं। सूक्ति, सूक्ति में होता है सु धन उक्ति, तो सु हो गया छोटे ऊ की मात्रा, छोटा ऊ, और उक्ति में भी छोटा ऊ, दोनों मिलके बनाएंगे बड़ा ऊ, आपको ये मात्रा दिखेगी। देखिए ये सूक्ति में दिख रही है। ऐसे ही बहु धन उद्देश्य, तो बहु मैंने कहा था बहु छोटी होती है, बहु में छोटे ऊ की मात्रा आएगी तो छोटा ऊ, और उद्देश्य में भी छोटा ऊ है, दोनों मिलके बड़ा ऊ बना देंगे, ये मात्रा दिखेगी, बहु दिख रहा है। ऐसे ही देखिए आगे अनु धन उदित, अनु में छोटे ऊ की मात्रा और उदित में छोटा ऊ,
मिलके बड़ा ऊ बना देंगे। ये बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट उदाहरण है अनुदित। ये शब्द शुद्धि में भी पूछ लिए जाते हैं ये वर्ड। तो आपको यदि सही संधि विच्छेद आता है, आपको पता है कि कौन सा वर्ड कैसे बनेगा, तो आप शब्द शुद्धि में भी इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। अगला है इसमें धातु धन ऊष्मा। तो धातु में छोटे ऊ की मात्रा आएगी, और ऊष्मा मैंने आपको अभी बताया था, ऊष्मा बड़ी होती है, ऊष्मा बहुत मात्रा में प्राप्त होती है, तो बड़े ऊ की मात्रा आएगी। तो धातुष्मा ये शुद्ध हो जाएगा, और इसका संधि विच्छेद होता है धातु धन ऊष्मा, जिससे मिल के बनता है धातुष्मा, यानी बड़ी ऊ की मात्रा आएगी। ऐसे ही भदु, मैंने कहा था भदु बड़ी होती है और बहु छोटी होती है। तो भदु में बड़ा ऊ, उत्सव में छोटा ऊ, मिल के बनाएंगे बड़ा ऊ, भदोत्सव। ऐसे ही मृत्यु धन उपरांत, मृत्यु उपरांत। आगे देखिए और उदाहरण इसके, सरयू धन उर्मी, सरयुर्मी। भानु धन उदय, भानुदय। भूधन ऊपरी, भूपरी। भूधन ऊष्मा, इसे देखिए भूष्मा को। इसमें क्या है, बड़ा ऊ मिलके बड़ा ऊ से इसमें बड़ा ऊ बन जाएगा, तो यह है भूष्मा। सिंधु धन उर्मी। सिंधु मैंने बताया था ये एक नदी है, तो इसमें छोटा ऊ आएगा, सिंधु छोटा ऊ। उर्मी में देखिए बड़ा ऊ आता है, तो छोटा ऊ और बड़ा ऊ मिलके क्या बनाएंगे, बड़ा ऊ यहाँ पर बन रहा है सिंदूर में। नेक्स्ट देखिए इसमें शंभु धन उदय। तो शंभु, भू में बड़े ऊ की मात्रा आएगी, बड़ा ऊ। उदय में छोटे ऊ की मात्रा। जब बड़ा ऊ और छोटा ऊ मिलेंगे तो बड़ा ऊ बन जाएगा, शंभुदय ये बन रहा है। अब नेक्स्ट इसमें गुण संधि। गुण संधि में देखिए आप, गुण में जब छोटा या बड़ा ई या बड़ी ई से मिलेगा तो ए बनता है, और जब छोटा या बड़ा ऊ या बड़ा ऊ से मिलेगा तो ओ बनता है, और जब छोटा या बड़ा री से मिलता है तो अर बनता है। आपको इसमें इतना याद रखना है कि जैसे मैंने ऊपर आपको बताया था कि दीर्घ संधि में बड़ी ई और बड़ा ऊ दिखते हैं, इसी प्रकार से गुण संधि में ये मात्रा यानी ये छोटे ए की मात्रा होती है, और छोटे ओ की मात्रा ये वाली ये मात्रा, और इस अर की मात्रा होती है, यानी ये वर्ड ये शब्द के ऊपर आपको ये ऐसा दिखेगा। तो आपको याद रखना है गुण संधि में ये 3 मात्राएं दिखेंगी। ये देखिए आपको ट्रिक के द्वारा आपको ये बताया गया है कि आप ये तो है ए की मात्रा ये दिखेगी, ये है ओ की मात्रा ये दिखेगी, और ये है अर की मात्रा ये दिखेगी। गुण संधि में ये 3 मात्राएं दिखेंगी। तो चलिए इसके उदाहरण देखते हैं। पहला है आ या बड़ा आई, आए। जैसे इसमें पहला है महाधन इंद्र, यानी इसमें देखिए आप महा में बड़ा आ रहा है और इंद्र में छोटा ई। जब बड़ा आ और छोटी ई दोनों मिलेंगे तो ए बनेगा। और मैंने आपको बताया था इसमें ए की मात्रा हमेशा ऐसे दिखेगी, मात्रा दिखेगी ए की। तो महेंद्र देखिए ऊपर ए की मात्रा दिख रही है, तो इसका हो जाएगा महेंद्र। ऐसे ही अगला देखिए इसमें भोजन धन इच्छुक। तो भोजन इसमें आ गया छोटा आ, इच्छुक का पहला वर्ण है छोटी ई। जब आ और ई मिलेंगे तो ए बनेगा, तो इसका हो जाएगा
भोजने इच्छुक, यानी ना पर एक ही मात्रा लग जाएगी, भोजने इच्छुक। ऐसे ही अंत धन इष्टि तो हो जाएगा अंत्येष्टि, यानी इसमें अंत्य या में छोटा आ है और ई, ये दोनों मिलेंगे तो एक ही मात्रा बन जाएगी। ऐसे ही देखिए यथा धन इष्ट, यथा में बड़े आ की मात्रा है और इष्ट में देखिए छोटा ई आया है। जब बड़ा आ और छोटी ई मिलेंगे तो बनेगा ए, और ए की मात्रा ऐसे होती है, यह बन जाएगा अंत्येष्ट। ऐसे ही देखिए नेक्स्ट जीतेंद्र, जीतेंद्रिय। आपको इसमें याद रखना है कि जीत में ये गलत होता है, इसमें आता है जित, जित धन इंद्रिय, वो होता है जीतेंद्रिय जब बनेगा। देखिए इसमें आ और इंद्रिय में छोटी ई, ये दोनों मिलेंगे तो ए बन जाएगा, और ए की मात्रा ऐसे होती है, यानी ये मात्रा दिखेगी हमेशा आपको। देखिए जितेंद्र में ता के ऊपर ए की मात्रा दिख रही है। ऐसे तप धन ईश्वर, तप में देखिए छोटा आ और ईश्वर में बड़ी ई, जब छोटा आ और बड़ी ई मिलेंगे तो ए बनेगा, और ए की ये मात्रा दिखेगी आपको। पा के ऊपर देखिए ए की मात्रा दिख रही है, तपीश्वर। ऐसे ही गोप ध्वन ईश्वर गोपेश्वर हो जाएगा। अप धन इच्छा अपेक्षा हो जाएगा। अप में पा पे देखिए छोटा है, और इच्छा, इच्छा मैंने बताया था इच्छा में हमेशा बड़ी ई आता है, तो इसका पहला वर्ण बड़ी ई है। आ और बड़ी ई मिलेंगे तो ए बनेगा, ए बन जाएगा, और ए की हमेशा ये मात्रा दिखेगी, अपेक्षा। नेक्स्ट देखिए इसमें अगला है प्रे धन इच्छा, यानी प्रेक्षा। प्रे में देखिए छोटा आ है और इच्छा में बड़ा ई है, छोटा आ और बड़ी ई मिलेंगे तो ए बनेगा, ए बनेगा, और ए की ये मात्रा होती है अपेक्षा, ये बन जाएगा। नेक्स्ट देखिए इसमें भुवन धन ईश्वर भुवनेश्वर। भुवन आ छोटा आ है इसमें, और ईश्वर में बड़ी ई, छोटा और बड़ी ई मिलेंगे तो ए बनेगा, ये मात्रा दिखेगी। तो भुवनेश्वर में ना के ऊपर ए की मात्रा दिख रही है, भुवनेश्वर। ऐसे ही महाधन ईश्वर, तो ये बन जाएगा महेश्वर, महेश्वर बनेगा ये, ना कि महोश्वर, महोश्वर नहीं बनेगा, ये बनेगा महेश्वर। इसमें देखिए महा में बड़े आ की मात्रा आ रही है और ईश्वर में बड़े ई आ रही है, तो बड़ा आ और ई मिलेंगे तो ए बनेगा, और ए की ये मात्रा दिखेगी, जैसे हा के ऊपर मात्रा दिख रही है, तो महेश्वर। ऐसे ही रा का धन इंदु, राका का मतलब होता है रात्रि, तो रा का धन इंदु, रा का के ऊपर बड़ा आ की मात्रा दिख रही है, और इंदु में ई छोटा ई, तो ये बन जाएगा ए, रा के इंदु। ऐसे ही अलका धन ईस अलकेश बन जाएगा। नेक्स्ट गुड़ाका धन ईस, गुड़ाका में बड़ा आ रहा है और ईस में बड़ी ई, तो दोनों बड़ा आ और बड़ी ई मिलेंगे तो ए बन जाएगा, तो गुड़ाकेश। ऐसे द्वारका धन ईस, द्वारका में देखिए बड़ा आ और ईस में बड़ा ई, दोनों मिलेंगे तो ए बन जाएगा, द्वारकेश। आगे देखिए अब जब छोटा आ या बड़ा आ ऊ या बड़ा ऊ से मिले तो ओ बनेगा, और इसमें ओ में आपको हमेशा ऐसे ये वाली मात्रा दिखेगी, ये बनता है ओ में। चलिए इसके कुछ उदाहरण देख लेते हैं। पर धन उपकार, ये हो जाएगा परोपकार। तो देखिए पर में क्या है आ रहा है और उपकार में ऊ आ रहा है। जब आ और ऊ दोनों मिलेंगे
तो ओ बनेगा। और ओ की ये मात्रा आपको दिखेगी। जैसे परोपकार में देखिए रा के बाद में ओ की मात्रा दिख रही है, यानी जहाँ से शब्द का विच्छेद होगा, जहाँ से शब्द टूटेगा, वहाँ पर आपको ओ की मात्रा दिखेगी। ऐसे ही देखिए सर्व धन उपयोगी, सर्व में देखिए आ रहा है और उपयोगी में छोटा ऊ आ रहा है। जब छोटा आ और छोटा ऊ दोनों मिलेंगे तो ओ बनेगा। ओ की यह मात्रा आपको दिखेगी। जैसे देखिए सर्वोपयोगी, तो ओ की मात्रा इसमें दिख रही है। ऐसे ही देखिए ये मोस्ट उदाहरण है। उत्तर धन उत्तर, यानी उत्तर में देखिए पहला आ जाएगा और उसके बाद में छोटा ऊ। जब छोटा आ और छोटा ऊ मिलेंगे तो ओ बन जाएगा और ओ की ये मात्रा हमेशा दिखेगी। तो इसका हो जाएगा, शब्द बनेगा इसका उत्तरोत्तर। अब नेक्स्ट देखिए कंठ धन उपनिष्ठ, इसका बनेगा कंठोपनिषद। कंठोपनिषद, कंठ में देख लीजिए छोटा आ रहा है, उपनिषद में छोटा ऊ आ रहा है, तो छोटा आ और छोटा ऊ ये दोनों मिलेंगे तो ओ बन जाएगा और ओ की ये वाली मात्रा आपको शब्द में दिखेगी। तो ये देखिए कंठोपनिषद, कंठोपनिषद बन जाएगा। ऐसे देखिए अगला गंगा धन उदय, ये बन जाएगा गंगोदय। अगला देखिए महाधन उदय, महोदय। हर्ष धन उल्लास, ये बनेगा हर्षोल्लास। ये देखिए गंगोपाध्याय, तो ये बनेगा गंगा धन उपाध्याय, क्योंकि गंगा में देखिए लास्ट में बड़ा आ रहा है, बड़ा आ, और उपाध्याय में छोटा ऊ आ रहा है। जब बड़ा आ और छोटा ऊ मिलेंगे तो इसका बन जाएगा ओ, और ओ की मैंने आपको बताया ये वाली मात्रा दिखती है, तो इसका बन जाएगा गंगोपाध्याय। चलिए नेक्स्ट जलोर्मी, जलोर्मी का संधि विच्छेद होगा जल धन उर्मी में। मैंने आपको बताया है कि उर्मी में बड़े ऊ की मात्रा आएगी, उर्मी। तो यहाँ पर देखिए ला में छोटा आ है और उर्मी में बड़ा ऊ है। जब छोटा आ और बड़ा ऊ मिलेंगे तो गुण संधि में ओ बनता है, ये बनेगा और ओ की ये मात्रा शब्द में दिखती है। तो यहाँ पर देखिए जलोर में, तो ला के ऊपर ओ की मात्रा दिख रही है, तो ये जलोर में बन जाएगा। नेक्स्ट देखिए आनंद धन उत्कर्ष, आनंदोत्कर्ष। आनंद दा में छोटा आ रहा है और उत्कर्ष में छोटे ऊ की मात्रा है। जब छोटा आ और छोटा ऊ मिलेंगे तो ओ बनेगा। ऐसे ही अन्य धन उदय, अन्योदय। नवधन उड़ा, नवोड़ा। सूर्य धन ऊष्मा, सूर्योष्मा। समुद्र धन उर्मी, समुद्रमी। महाधन ऊर्ध्व, महोर्ध्व। ये शब्द बनेंगे। चलिए नेक्स्ट यमुना धन उर्मी, यमुनोर्मी। इसमें देखिए यमुना ना पे बड़े आ की मात्रा है, बड़ा उर्मी में बड़े ऊ की मात्रा है। जब बड़ा आ और बड़ा ऊ मिलेंगे तो ओ बनेगा, तो ऐसे ये हो जाएगा यमुना उर्मी। अगला है इसमें महाधन ऊर्जा, महोर्जा। सरिता धन उर्मी, सरतोर्मी। गंगा धन उर्मी, गंगोर्मी। करुणा धन उत्पादक, कर्णोत्पादक। करुणा में देखिए बड़ा आ की मात्रा है और उत्पादक में छोटा ऊ आ रहा है। बड़ा आ और छोटा ऊ जब दोनों मिलेंगे तो इसमें बनता है ओ, और ओ की ये मात्रा दिखेगी। तो करुणा में डा के ऊपर ओ की मात्रा दिख रही है, करुणा, करुणो उत्पादक। ऐसे ही देखिए महाधन उत्सव, महोत्सव। महा में बड़े आ की मात्रा है और उत्सव में छोटे ऊ की मात्रा है। जब बड़ा आ की मात्रा और छोटे ऊ की मात्रा ये दोनों वर्ण मिलेंगे तो ओ बनेगा, तो महोत्सव शब्द बन जाएगा।
आगे देखिए इसमें अगले उदाहरण हैं। जब छोटा आ या बड़ा आ री से मिलेगा तो इसमें बनता है अर, और अर की आपको ये मात्रा दिखेगी। अर कहीं पर दिखाई नहीं देगा, उसकी मात्रा दिखेगी ये वाली। जैसे देखिए देवर्षि में ये दिख रही, महर्षि में ऊपर मात्रा, कर्ण ऋषि ऊपर मात्रा दिख रही है। ऐसे ही ग्रीष्म में ऊपर मात्रा, वर्ष ऋतु ऊपर, बसंत ऋतु में ऊपर दिख रही है। तो इसकी ये वाली मात्रा दिखती है। जब आ या बड़े आ के बाद में री आएगा, छोटा री, तो अर बनता है और अर की ये मात्रा ऊपर ऐसे दिखती है। आपको ये याद रखना है। चलिए इसके उदाहरण देख लीजिए। पहला है इसमें देवधन ऋषि, यानी देव में देखिए आ रहा है, बा पर कोई मात्रा नहीं है तो आ मात्रा मानी जाती है। जब कोई लास्ट जैसे कोई वर्ण हो और उसमें कोई मात्रा नहीं दिखती है तो उसमें आ की मात्रा मानी जाती है। ऋषि री, जब आ और री मिलेंगे तो बनेगा अर, अर बनता है। और अर की मैंने आपको बताया ये ऊपर ऐसी मात्रा बनती है जो वर्ण में आपको, जो शब्द में आपको दिखाई देगी ये मात्रा। तो देखिए देव ऋषि बन जाएगा। ऐसे ही महाधन ऋषि, महा में देखिए हा पर बड़े आ रहा है, बड़ा की मात्रा हो गई, और इसमें है ऋषि री। जब आ और री मिलेंगे तो अर बनता है और अर की ये मात्रा दिखेगी तो बन जाएगा महर्षि। ऐसे ही नेक्स्ट देखिए कण्व ऋषि, यानी कण्व धन ऋषि। कण्व बा पर कोई मात्रा नहीं दिख रही है तो इस पर छोटा आ माना जाएगा। आ की मात्रा है इसमें छोटे की, और री, जब आ और री मिलेंगे तो अर बनेगा और अर की ये मात्रा दिखेगी कण्व ऋषि। ऐसे ही ग्रीष्म धन ऋतु तो बन जाएगा ग्रीष्म ऋतु। वर्षा धन ऋतु तो वर्ष ऋतु ये बनेगा। आपको याद रखना है इसमें वर्षा नहीं बनेगा, ये वर्ष ऋतु ही सही है। आप ये ना सोचें कि इसमें टाइपिंग मिस्टेक है। ये शब्द जो शुद्ध शब्द है वो वर्ष ऋतु ये ऐसे ही बनेगा। ये बहुत मोस्ट उदाहरण है, आपको इसे यूं का तू ही याद रखना है। चलिए नेक्स्ट अगला उदाहरण है इसमें बसंत ऋतु। इसका सही संधि विच्छेद हो जाएगा बसंत धन ऋतु, यानी बसंत इसमें छोटा आ रहा है और ऋतु री आ रहा है। जब ये मिलेंगे दोनों तो अर बनेगा और अर की आपको ये मात्रा दिखेगी। तो ये हो गई गुण संधि। तो मैं अभी आपको दो संधि पढ़ा चुका हूँ। पहली पढ़ाई है मैंने स्वर संधि का जो भेद है वो पढ़ाया है मैंने, दीर्घ संधि। और दीर्घ संधि में आपको बस 3 बातें याद रखनी है। आप उदाहरणों को देखकर आप स्वयं पहचान लोगे, तो आपको ज़्यादा उदाहरण नहीं देखने हैं, बस आपको तरीका पता होना चाहिए कि इस संधि में लॉजिक क्या लगेगा या इसकी ट्रिक क्या है। तो मैंने आपको बताया था दीर्घ स्वर संधि में ट्रिक बताई थी। इसमें क्या है, बड़ा आ, बड़ी ई और बड़ा ऊ बनते हैं और उनकी मात्राएं इसमें दिखती हैं। जैसे बड़े आ की मात्रा ये दिखेगी और बड़े ई की मात्रा ये दिखेगी और बड़ा ऊ की मात्रा ऐसे दिखेगी। तो ये मात्राएं उसमें दिखती हैं। जो शब्द बनता है संधि विच्छेद करने के बाद जो शब्द बनता है उसमें ये मात्राएं दिखती हैं। दूसरा मैंने आपको अभी पढ़ाई है गुण संधि। गुण संधि में ए, ओ और अर ये बनते हैं। और मैंने आपको बताया था कि गुण में आपको याद रखना है, मैंने आपको ये ट्रिक बताई थी कि इसमें इन शब्दों, इन वर्णों की जगह पर आपको ये मात्रा और ओ की ऐसी मात्रा और अर की ये मात्रा दिखेगी। यानी जो आपको शब्द मिलेगा उसमें ये मात्राएं दिखेंगी। तो आपको ये याद रखना है। अब नेक्स्ट चलिए वृद्धि संधि। तीसरी संधि है इसमें वृद्धि संधि। इसमें क्या होता है, जब छोटा आ या बड़ा आ के बाद में ए या बड़े ए आए तो बड़ी ए बनेगा। दूसरा है इसमें आ या बड़े आ के बाद में ओ या बड़ा ओ आए तो बड़ा ओ बनता है। और आपको इनकी मात्राएं देखना है। ए की मात्रा, बड़े ए की मात्रा ये ऐसी होती है और बड़ा ओ की मात्रा ऐसी होती है। यानी वृद्धि, वृद्धि का मतलब है बढ़ना, बढ़ना।
यानी गुण में जो मात्राएं एक एक थीं वो वृद्धि में बढ़ के दो दो मात्राएं हो जाती हैं। वृद्धि का मतलब होता है बढ़ना। तो आपको इस प्रकार ट्रिक से इसे याद रखना है। और वृद्धि में जैसे गुण में आपको दो मात्राएं वो दिख रही थी, जैसे ए की ये मात्रा दिख रही थी, ओ की मात्रा ऐसी दिख रही थी और अर की ये मात्रा दिख रही थी। इसी प्रकार वृद्धि में सिर्फ आपको दो चीज़ याद रखनी है। वृद्धि में एक यही ट्रिक है कि इसमें दो मात्राएं दिखती हैं। ए की मात्रा, बड़ी ए की मात्रा ये दिखेगी और बड़े ओ की मात्रा ये दिखेगी, यानी जो शब्द बनेगा उसमें ये दो मात्राएं दिखेंगी। इसमें कुछ गिने चुने शब्द हैं, उनको याद रखना है। जैसे मैंने आपको ऊपर बताया था गुण जो दीर्घ संधि है, उसमें दीर्घ संधि में मैंने आपको कुछ शब्द बताए थे जो आपको याद रखने थे। ऐसे ही इसमें भी कुछ शब्द हैं जो आपको याद रखने होंगे। गुण संधि के शब्द और दीर्घ संधि में जो मैंने शब्द बताए थे वो, और इस वृद्धि संधि में, इन तीनों संधियों में ही परेशानी आती है और इनमें से ही जो क्वेश्चन है पूछे जाते हैं। तो आपको इन तीनों के शब्द हैं इनको एक जगह पर लिख लेना है और इनको बार बार देखते रहना है कि इसमें कौन से शब्द पर कौन सी मात्रा आती है। इसमें देखिए एक है, इसमें एक के में ऊपर ए के ऊपर मात्रा आती है। इसमें कंफ्यूज करने के लिए ऐसे लिख दिया जाता है एक के, और एक ऐसे होता है एक के। तो इन दोनों एक के में से यह गलत है और ये वाला सही है। इसमें आपको ये शब्द याद करने होंगे। जैसे देखिए एक के में आपको याद रखना है, एक के में जो ऊपर मात्रा है ए की मात्रा आती है, यानी ये बड़ा ए आता है एक के में। एक में एक देखिए एक ऐसे लिखा जाता है एक में, यानी ऊपर ऐसे कोई मात्रा नहीं आती है, एक ऐसा होता है। ऐसड़ा देखिए ये शुद्ध है, तो आपको ऐसड़ा याद रखना है। एब याद रखना है, ऐसे आएगा। आपको कंफ्यूज करने के लिए इन पर मात्राएं दी जाएंगी, जो मात्राएं दी जाएंगी वो गलत है, बिना मात्रा के आएंगे ये। और देखिए अगला, देखिए इसमें ऐश्वर्य में ऊपर मात्रा आएगी, ऐश्वर्य। अगला है इसमें एत में मात्रा आएगी, एत ऐसे लिखा जाएगा। ऐसे ही ऐच्छिक में कोई भी मात्रा नहीं आएगी, क्योंकि ऐच्छिक बना है इच्छा से, और मैंने कहा था इच्छा हमेशा आदमी को छोटी रखनी चाहिए। जैसे इच्छा में कोई मात्रा नहीं आती है, ऐसे ही ऐच्छिक में भी कोई मात्रा नहीं आएगी। ऐसे ही आगे देखिए ओक शब्द, ओक को आपको याद रखना है। उसमें आपको कंफ्यूज करने के लिए ओक ऐसे लिखा आएगा, तो ओक ये गलत है, ओक ये सही है। संधि में आपको इसको यूज लेना है ओक को। ऐसे ही देखिए ओजस्वी में आपको कंफ्यूज करने के लिए दो मात्रा दे के आएगा ओजस्वी, जबकि ओजस्वी ये गलत है, ओजस्वी ये सही है। ऐसे ही ओक में एक मात्रा, ओद में एक मात्रा, ऐसे आपको याद रखना है, ओद में एक मात्रा आएगी। अब ये दो वर्ण हैं औषधि और औदार्य, ये बहुत इम्पोर्टेंट वर्ण हैं। जो ये शब्द हैं ये बहुत संधि में पूछे जाते हैं, तो इसमें आपको याद रखना है औषधि हमेशा बड़ी होती है, तो औषधि में ओ की मात्रा दो आएंगी, मतलब दो मात्रा वाला औषधि में दो मात्रा आती है, और धी हमेशा छोटी होगी, इसमें छोटी की मात्रा धा पर छोटी की। जो औषधि ऐसे लिखा होता है वो है ऐसे, वो गलत होता है। औषधि ऐसा गलत है, औषधि ये सही है। ऐसे ही देखिए आप औदार्य आपको ऐसे लिख के दे देगा, औदार्य ये गलत है, औदार्य पे दो मात्राएं आएंगी, जब हो जाएगा ये सही। ऐसे ही देखिए एसी ऐसे लिखा जाएगा, ये शुद्ध है। तो आपको ये वर्ण याद रखने हैं। इसके बाद में जब आप इस संधि को करेंगे तो इसके बाद में कोई भी प्रॉब्लम आपको संधि करने में या संधि विच्छेद करने में नहीं आएगी। आपको बस ये शब्द और जो मैंने आपको इनके साथ में जो ट्रिक बताई हैं वो याद होने चाहिए। चलिए अब इसके कुछ उदाहरण हैं जो देख लेते हैं। पहला उदाहरण है इसमें आ या
बड़े आ के बाद में ए या बड़े ए आए तो बड़ी ए बनता है। और मैंने आपको बताया था बड़े ए की दो ऐसी मात्राएं दिखेंगी। देखिए जैसे ये दिख रही, देखिए ये दिख रही, ये दिख रही, ऐसी मात्राएं दिखेंगी। चलिए पहला उदाहरण देखते हैं। इसमें एक एक के, एक एक के का संधि विच्छेद होता है एक धन एक, यानी कहाँ पर देखिए छोटा आ है इसमें, और इसमें एक में पहला वर्ण ए आ रहा है। जब छोटा आ और ए दोनों मिलेंगे तो बड़ा ए बनेगा और इसकी मात्रा ये दिखेगी। तो देखिए एक एक में ये मात्रा दिख रही है का के ऊपर, ये बन जाएगा एक एक। ऐसे ही नेक्स्ट देखिए शुभ धन ए सी। अब शुभ में देखिए छोटा आ और ए सी में मैंने बताया था ए सी आपको देखिए ऐसे ए सी लिखा जाता है, ये शुद्ध है, ये ए आएगा। जब आ और ए मिलेंगे तो ये बन जाएगा बड़ी ए। तो और ये मात्रा इसकी जो मात्रा है इसमें ये दिखेगी। तो भा के ऊपर ये दो मात्रा दिख रही हैं तो सुवेशी बन जाएगा। ऐसे ही पुत्र धन एषणा तो पुत्रेषणा। ऐसे ही हित धन एसी हितेशी। ऐसे ही ये क्वेश्चन सदैव सदैव बहुत पूछा जाता है। इसमें बनता है सदैव में सदा धन एव, तो सदा दा पर बड़े आ की मात्रा है बड़ा, और एव में छोटा ए। जब बड़ा आ और ए मिलेंगे तो बनता है इसमें बड़ा ए, और बड़ा ए की ये दो मात्रा वाला ये दिखता है। तो सदैव में दिख रहा है, जो दा के ऊपर दो मात्राएं हैं वो दिख रही हैं, सदैव ऐसे बन जाएगा। अब नेक्स्ट उदाहरण की तरफ चलें तो देखिए मतैक के, मत धन एक के। एक के मैंने बताया था ये शुद्ध है, एक के ऊपर मात्रा आएगी ए के ऊपर। तो मत यहाँ में क्या है आ, और एक के में बड़ा ए। जब छोटा आ और बड़े ए मिलेंगे तो बड़ा ए बनेगा, और बड़ा ए की हमेशा ये दो मात्रा वाला ये दिखेगा। जो ता के ऊपर दो मात्रा हैं, जो बड़े ए की मात्रा है जो दिख रही हैं, उससे मिलके ये शब्द बनेगा मतैक के। ऐसे ही तथा धन एव, तथेव, तथा, तथा में बड़ा आ रहा है और ए में ए आ रहा है। जब ये बड़ा आ और ए मिलेंगे तो बड़ा ए बनेगा, और उसकी जो मात्रा है ऐसे दिखेगी, तथे पे दिख रही है। ऐसे ही अधुनेव, अधुन धन एव। दोस्तों आपको याद रखना है ये अधुनी है, कहीं आप अधुना कर दें, अधुना नहीं है ये, अधुना ही है। तो अधुन धन एव जब मिलेगा तो बनेगा अधुनेव। ऐसे ही नेक्स्ट देखिए वसुधैव, वसुधा धन एव। तो वसुधा में बड़ा आ की मात्रा आ रही है और एव में ए आ रहा है। जब बड़ा आ की मात्रा और ए दोनों ये मिलेंगे तो ए बनेगा, यानी बड़ा ए बनेगा, और बड़ा ए की मात्रा ये वाली होती है ऐसे, आपको जो दा के ऊपर दो मात्राएं दिख रही हैं ये। और टीकैत, टीका धन एत, एत में देखिए आप बड़ी ए आएगा ये। अब टीका में देखिए बड़ा आ, मतलब का के ऊपर बड़ा आ की मात्रा है और एत में बड़े ए की मात्रा है। जब बड़ा आ और ए बड़े ए मिलेंगे तो बनेगा बड़ा ए ऐसे, और बड़े ए की मात्रा ये होती है, ये मात्रा आपको दिखेगी। अब देखिए नेक्स्ट, मतलब जब छोटा आ या बड़ा आ छोटा ओ या बड़ा ओ से मिलेंगे तो बनता है बड़ा ओ। और बड़ा ओ की मैंने आपको मात्रा बताई थी, यानी बड़ा ओ में कौन सी मात्रा दिखेगी। तो देखिए बड़ा ओ की मात्रा इसमें ये वाली जो मात्रा है वो शब्द में दिखेगी। जैसे देखिए यहाँ पर महोज में, प्रौद्योगिकी में, जहाँ से शब्द का विच्छेद होगा वहाँ पर ये मात्रा दिखेगी इस प्रकार। और देखिए आगे ये दिख रही, ये दिख रही, इसमें तो ये गलत हो गया है, इसका हो जाएगा मंत्रोषधि इस प्रकार। तो आपको याद रखना है। इसके उदाहरण देख लेते हैं कुछ। देखिए परमोजस्वी यानी परम धन ओजस्वी। परम में देखिए कोई मात्रा नहीं दिख रही है तो इसमें छोटा आ है, छोटा आ और इसका पहला वर्ण ओ है। जब छोटा आ और बड़ा ओ छोटा ओ मिलेंगे तो बनता है इसमें बड़ा ओ। और बड़ा ओ की मैंने आपको बताया है ये वाली मात्रा दिखेगी। तो माँ के ऊपर ये ओ की बड़ा ओ की मात्रा है जो दिख रही है, तो इसका सही संधि हो जाएगा परम ओजस्वी।
ऐसे ही अगला देखिए प्रौद्योगिकी। प्रौद्योगिकी में क्या होगा, प्र धन औद्योगिकी। प्र प्र में क्या है, छोटा आ। औद्योगिकी में क्या आ रहा है, बड़ा ओ। जब छोटा आ और बड़ा ओ दोनों मिलेंगे तो बनेगा बड़ा ओ। और बड़ा ओ की मैंने आपको बताया है हमेशा ये मात्रा दिखेगी वृद्धि संधि में। वृद्धि मतलब बड़ा रूप बनता है, इसमें दो मात्राएं दिखेंगी। ए की बड़े ए होता है, उसकी भी मात्रा दिखती है, उसमें ऊपर दो मात्राएं आती हैं। ऐसे ही ओ में दो मात्राएं आती हैं। नेक्स्ट देखिए महाधन ओजस्वी। तो महा में क्या है, बड़ा आ, और ओजस्वी में बड़ा ओ। जब बड़ा आ और बड़ा ओ दोनों मिलेंगे तो बनेगा बड़ा ओ। और बड़ा ओ की मात्रा ये वाली दिखेगी, ये मात्रा दिखेगी आपको ओ की, तो बनेगा महोजस्वी। ऐसे ही नेक्स्ट देखें जल धन ओक बनेगा जलोक, यानी जल, इस पर आ की मात्रा है छोटे आ की, और ओक छोटा ओ। जब छोटा आ और छोटा ओ मिलेंगे तो बड़ा ओ बनेगा, और बड़ा ओ की ये मात्रा ये वाली आपको दिखेगी जब बनेगा उसका जलोक। अब आगे देखिए वन धन ओक बनोक। ऐसे ही मंत्र धन औषधि मंत्रोषधि। ऐसे ही देखिए देव धन औदार्य बनेगा देव औदार्य, यानी देव इसमें क्या है छोटा आ, औदार्य में बड़ा ओ। जब छोटा आ और बड़ा ओ दोनों मिलेंगे तो बनेगा बड़ा ओ, और बड़ा ओ की ये मात्रा दिखेगी ऐसे जब बनेगा बड़ा। अब एक बार आप इसे देखिए मंत्र धन औषधि। इसमें क्या है, मंत्र, मंत्र में देखिए छोटा आ रहा है, और औषधि, औषधि में बड़ा ओ आ रहा है। तो जब छोटा आ और बड़ा ओ दोनों मिलेंगे तो बड़ा ओ बनेगा, और इसमें ये मात्रा दिखेगी। इसमें क्या है, यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक हो गई है, इसमें दो मात्रा आएंगी। तो इसके जब मंत्र धन औषधि मिलेगा तो बनेगा मंत्रोषधि, तो दो मात्रा आएंगी ऐसे, ये सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, ऐसे गंगा धन ओक गंगोक बन जाएगा। अगला है इसमें महाधन औदार्य। महा यानी इसमें बड़ा आ है और औदार्य में बड़ा ओ है। जब बड़ा आ और बड़ा ओ दोनों मिलेंगे तो बड़ा ओ बन जाएगा, और उसकी यह मात्रा दिखेगी, तो उसका सही संधि हो जाएगा महोदार्य, ये बनेगा ऐसे। ऐसे नेक्स्ट देखिए मृदा धन औषधि। मृदा में देखिए बड़ा आ रहा है और औषधि में बड़ा ओ आ रहा है। जब ये दोनों मिलेंगे तो बड़ा ओ बन जाएगा, और बड़ा ओ की ये मात्रा आपको दिखेगी, तो जब बनेगा इसका मृदौषधि, यानी ये बनेगा, ये है मृदौषधि। तो दोस्तों देखिए मैं इन तीनों संधियों का आपको रिवीजन कराता हूँ, मैंने शॉर्ट रिवीजन। देखिए मैंने सबसे पहले आपको दीर्घ संधि को पढ़ाया। दीर्घ का मतलब होता है बड़ा। तो मैंने कहा था आपको इसमें बड़ा आ, बड़ा ई, बड़ा ऊ दिखेगा। तो बड़ा आ की मात्रा ये दिखेगी, बड़े ई की मात्रा ये दिखेगी, और बड़ा ऊ की मात्रा ये दिखेगी। दूसरा मैंने आपको पढ़ाया गुण संधि। गुण संधि में क्या है, मैंने आपको बताया था गुण संधि में ए, ओ, छोटा ए, बड़ा ओ और अर बनते हैं, और उनकी जगह पर मैंने बताया था आपको इसमें मात्राएं दिखती हैं। जैसे ए की मात्रा ये दिखेगी, ओ की मात्रा ये वाली दिखेगी, और अर की मात्रा ऐसे दिखेगी, यानी आपको ये मात्राएं गुण संधि में दिखेंगी। दीर्घ में गुण, दीर्घ के बाद गुण, गुण के बाद मैंने आपको एक संधि पढ़ाई थी वृद्धि संधि। मैंने कहा था आपको वृद्धि का मतलब है बढ़ना, यानी गुण में जो मात्राएं एक थी वो बढ़कर वृद्धि में दो मात्राएं हो जाएंगी। इसमें शब्द बनते हैं, बड़ा ए बनता है इसमें और बड़ा ओ बनता है। तो बड़े ए की मात्रा ऐसे ये दो मात्रा वाले आएंगे, और बड़ा ओ की मात्रा ये आती है बड़ा ओ की मात्रा। तो इस प्रकार से ये वृद्धि संधि बनती है। सबसे इम्पोर्टेंट आपको ये तीनों चीज़ें, तीनों मात्राओं में ये तीनों ट्रिक याद रखनी है। इसके अलावा जो मैंने आपको शब्द बताए हैं बीच में कि कौन से शब्द पर कौन सी मात्राएं आती है, वो याद रखनी है, वो सबसे इम्पोर्टेंट है।
बाकी तो उदाहरण आप इनके हज़ारों उदाहरण आप स्वयं भी कर सकते हैं, तो उदाहरण इसमें ज़्यादा मायने नहीं रखते हैं। इसमें आपको बस लॉजिक पता होना चाहिए, ट्रिक याद होनी चाहिए और शब्द जो मैंने बताए हैं वे याद होने चाहिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगले संधि है इसमें गुण, गुण संधि। गुण संधि में क्या होता है, या, बा और रा ये बनते हैं। यानी इसमें क्या होता है, गुण संधि में छोटा ई और बड़ा ई के बाद में कोई भी असमान स्वर आए, यानी छोटा ई और बड़ा ई के बाद में छोटा ई और बड़ा ई नहीं आना चाहिए। यदि वो आए तो फिर वो है गुण की, यानी यड़ की बजाय वो दीर्घ संधि में चले जाते हैं। तो कोई इनकी जगह असमान स्वर आना चाहिए, यानी इन स्वरों को छोड़कर कोई भी स्वर आ जाए तो यड़ संधि होगी। और ई और बड़ा ई के बाद में कोई असमान स्वर आएगा तो बनेगा या। ऐसे ही ऊ या बड़ा ऊ के बाद में कोई असमान स्वर आएगा तो बनेगा भा, और री के बाद में कोई असमान स्वर आएगा तो बनेगा रा। दोस्तों आपको याद रखना है, री के बाद में कोई असमान स्वर आए तो बनेगा तो रा, परंतु रा उसमें दिखेगा नहीं। जो शब्द बनेगा उसमें रा नहीं दिखेगा, उसमें आपको त्र दिखेगा, यानी ये आपको दिखाई देगा शब्द में। तो आपको ये बात याद रखनी है। और देखिए इसमें ट्रिक, यड़ संधि की ट्रिक क्या है, मतलब यड़ संधि में क्या होगा कि या और बा के आगे आधे वर्ण मिलेंगे। यानी जब आपको शब्द मिलेगा तो उस शब्द में आपको देखना है कि या और बा के सामने यदि कोई आधा वर्ण है तो आप समझ लीजिएगा कि वो है यड़ संधि है। कैसे, देखिए मैं आपको कुछ उदाहरण दिखा देता हूँ। जैसे देखिए इसमें या, पर्यावरण, अब इसमें देखिए या है और या से पहले आधा वर्ण रा आ रहा है, तो समझ लीजिए आप ये यड़ संधि का उदाहरण है। ऐसे ही अभ्यास में भाय, अभ्यास यानी या के सामने भा आधा वर्ण आ रहा है। ऐसे प्रत्यक्ष या के सामने ता आधा आ रहा है। ऐसे या इसमें भी ता, इसमें आधा। तो आपको मेन ये बात याद रखनी है कि यड़ संधि में या और बा के सामने आधे वर्ण आते हैं। अब इसके उदाहरण देख लीजिए आप। सबसे पहले उदाहरण में देखेंगे हम ई और बड़ी ई, यानी ई या बड़ी ई के बाद में कोई असमान स्वर आए तो क्या बनेगा, या। तो देखिए आप इसमें पहला उदाहरण है पर्यावरण, यानी परिधन आवरण। अब परी में देखिए आप छोटा ई आ रहा है और आवरण में बड़ा आ रहा है, तो देखिए असमान स्वर है ना, क्योंकि ई और ई के बाद में आ रहा है। यदि ई और ई के बाद में फिर यहाँ पर ई आता तो यह यड़ संधि का उदाहरण ना होके दीर्घ संधि में चला जाता। तो जब ई और आ के ई के बाद में बड़ा आ रहा है तो ये क्या बनेगा, या। तो या बनेगा यहाँ पर। देखिए यहाँ पर बन रहा है या। कैसे, परिधन आवरण, तो इसका हो जाएगा पर्यावरण। ई, छोटी ई और बड़ा आ मिलके या बना देंगे। तो देखिए परी में से ये बच रहा है और रा पे से ई की मात्रा चली गई, क्योंकि ई और आ मिलके तो या बन गए, तो यहाँ पर बन जाएगा या। ठीक है, या। अब इसके बाद में अब यहाँ पर दूसरे में आवरण में से बा तो आ तो चला गया, अब बच रहा है यहाँ पर भरण। जब हम इसको मिलाएंगे तो ये बन जाएगा पर्यावरण। अब नेक्स्ट देखिए अभ्यास का, अभिधन आस। इसमें क्या है, अभी में देखिए ई और आस का आ गया आ। जब छोटी ई और बड़ा आ मिलेगा तो बनेगा यहाँ पर या बन गया। अब देखिए अभी में से क्या है, अब बच रहा है ना, अब बच रहा है आधा बा, क्योंकि इसमें से ई तो चला गया और आस में से आ चला गया, ये दोनों ने मिलकर या बना लिया है, तो ये बच रहा है और आस में से बच रहा है सा। जब इसको मिलाएंगे तो अब और यहाँ से आ जाएगा या।
यहाँ पर बनेगा या और सा। जब ये दोनों मिलेंगे तो बन जाएगा अ, आधा भाई या में जुड़ जाएगा अभ्या और से, अभ्यास बन जाएगा ऐसे। आगे देखिए इसमें प्रत्यक्ष का, प्रति धन अक्ष। तो प्रति में आ गया ई, छोटा ई, और अक्ष का आ गया आ। जब छोटा ई और छोटा आ मिलेंगे तो या बनेगा, आधा या, ऐसे। अब देखिए प्रति, प्रति में से ईत की मात्रा चली गई तो अब क्या बच रहा है इसमें, प्रत्य, ये बच रहा है। और ई और आ ने मिलके क्या बना लिया, या। और अक्ष में से आ तो चला गया, या बनाया उसमें से, तो क्या बच रहा है, वहाँ पर बच रहा है खाली छा। तो अब इनको मिलाएंगे तो क्या बनेगा, प्र, आधा ता, य और छ, प्रत्यक्ष बन जाएगा। ऐसे ही देखिए आप अत्यधिक, अति धन अधिक। अति में क्या है, छोटी की मात्रा, और अधिक में क्या है, छोटा आ। अब ये दोनों मिलकर बना लेंगे या, यहाँ पर बन जाएगा या। अब प्रति में से, अति में से देखिए क्या बच रहा है, छोटी की मात्रा तो चली गई यहाँ से, तो क्या बच रहा है, अत, यानी ता आधा बच रहा है। अधिक में से आ चलाया गया या बनाने में, तो अब वहाँ पर क्या बच रहा है, अब बच रहा है वहाँ पर धिक, और बीच में ये ई और आ ने मिलके या बना लिया, तो क्या बन जाएगा इसका, अत्यधिक। ऐसे आपको ये देखना है। अगला है इसमें प्रतिधन आघात। अब देखिए इसमें प्रति, प्रति में क्या है, छोटा ई और बड़ा आ। जब ये दोनों मिलेंगे तो इसमें बन जाएगा या। यहाँ पर बड़ा आ की मात्रा इसलिए आएगी क्योंकि इसमें बड़ा आ मिल रहा है, तो ई और बड़ा आ मिलेगा तो या बन जाएगा। अब प्रति आघात में क्या बच रहा है, देखिए छोटी की मात्रा चली गई, इस पे से हट गई, तो ता आधा बच गया। अब ई और आ ने मिलके क्या बना लिया, बड़ा या, बड़ा या बन गया, या बन गया इसमें। और आघात में से आ तो चला गया, अब इसमें क्या बच रहा है, घात। और इसे मिलाएंगे तो क्या क्या बन जाएगा, प्र, ता आधा है तो ता आधा लग जाएगा, प्रत्या, अब या आ जाएगा और घात, ऐसे बन जाएगा प्रत्याघात। आगे देखिए, आगे इसमें नदी धन अपी, नद्यपि बन जाएगा इसमें। देखिए छोटा ई और आ जब मिलेंगे तो इसमें बनेगा या, या बन जाएगा। अब देखिए यदि में क्या बच रहा है, यद, यद बच रहा है, और ई और आ ने मिलके क्या बना लिया, या, तो इसने बना लिया या बन गया। और वहाँ पर क्या बच रहा है, खाली पी बच रहा है, पी। अब देखिए आप बन जाएगा य द य पी, यद्यपि, ऐसे बन जाएगा। आप दा और या को मिला के भी लिख सकते हैं। जब ये दा और या मिलते हैं तो ये धा बनता है, यानी ये संयुक्त व्यंजन होता, संयुक्त वर्ण होता है धा, जो कि दा, आधा दा और या से मिलके बना होता है। चलिए नेक्स्ट, अगला है इसमें अत्याधिक, यानी अत्यावश्यक, अति धन आवश्यक। तो अति में देखिए छोटी ई की मात्रा है और आवश्यक में बड़ा आ है। जब छोटी ई और बड़ा आ मिलेगा तो बनेगा बड़ा या बड़ा या बन गया। अब यहाँ पर देखिए अति में से क्या बच रहा है, आ और आधा ता, ये बच रहा है। अब ई और आ ने मिलके बना लिया या, तो या आ जाएगा। और अब आवश्यक में से आ तो चला गया और बच क्या रहा है इसमें, वश्यक, वश्यक। अब इनको मिला के लिखेंगे तो क्या बनेगा, अ, ता आधा त्या, अत्यावश्यक, ये बन जाएगा अत्यावश्यक। ऐसे नेक्स्ट देखिए बाणी औचित्य, ऐसे ये बाणी औचित्य बन जाएगा। ऐसे ही अभी धन अर्थी, जैसे अभी में क्या है, छोटा ई, और अर्थी में क्या है, छोटा आ, और जो दोनों मिलेंगे तो बनेगा या। अब अभी में से क्या बच रहा है, अभ्य,
और आ और ई ने मिलके क्या बना लिया या, और बच क्या रहा है लास्ट में थी, और इनको मिला के लिखेंगे तो बन जाएगा अभ्यर्थी। ऐसे आपको ये चीज़ें देखनी है। जैसे त्रिय धन अम्बक, अब त्रिय में क्या है छोटा ई, और अम्बक में क्या गया आ गया, छोटा ई और आ मिलेंगे तो या बनेगा, या बन गया। अब देखिए त्रि में से क्या बच रहा है, कुछ नहीं बच रहा है उसमें, त्रि आधा त्रि बच रहा है, और ई और आ ने मिलके बना लिया या, और वहाँ पर बच रहा है बक, तो यहाँ पर क्या बन गया त्रियाम्बक, त्रियाम्बक बन गया। ऐसे ही देखिए परिधन अटन, अब परी में देखिए छोटा ई और अटन में छोटा आ गया, और ई और आ ने मिलके क्या बना लिया या बना लिया। अब परी में देखिए क्या बच रहा है, पर धन आ और ई ने बना लिया या, और यहाँ पर बच रहा है टन, तो ये मिलके बन जाएगा पर्य, ये बनेगा पर्यटन, ये सही है। अब नेक्स्ट देखिए इसमें लास्ट सखी धन आगमन, सखी में देखिए बड़ी ई की मात्रा है और आगमन में बड़ा है, तो ई और बड़ी ई और आ मिलेंगे तो बड़ा या बनेगा। अब देखिए इसमें क्या है सखी, सखी में क्या बच रहा है सा और खा इसमें आधा बच रहा है, क्योंकि ई तो यहाँ पर चला गया आ के साथ मिलके या बनाने में। और आगमन में देखिए आप, आगमन में से ये आ चला गया ई के साथ या बनाने में, तो यहाँ पर आ गया या, बच के आ रहा है यहाँ पर गमन, गमन को यहाँ लिख दें। अब इनको मिला के लिखेंगे तो संख्या देखिए स खा इसमें आधा है तो खा आधा लिख दें। अब या मिल जाएगा सख्या और गमन, ये हो जाएगा सख्या गमन। तो इस प्रकार मैंने आपको ये यड़ संधि बताई थी। यड़ संधि में ये जब ई या बड़े ई के बाद में असमान स्वर आए तो या वाला था, इसके बाद में जब ऊ या बड़े ऊ के बाद में कोई असमान स्वर आए तो बनेगा बा, इसमें एक बा बनता है। जैसे देखिए सु धन आगत तो बनेगा स्वागत, देखिए इसमें सु में क्या है छोटा ऊ, और आगत में आया है आ, यानी ऊ के बाद में आ, जब ऊ के बाद में आ आए तो बनता है बा, इसमें बा बनेगा। अब इसे देखिए सु में से छोटा ऊ तो चला गया तो सु ये आधा सा बच रहा है, और ऊ और आ ने मिलके क्या बना लिया बा, ये बन गया बा, और आगत में से क्या बच रहा है गत, इन्हें हम मिला के लिखेंगे तो आधा सा है ये, तो आधा सा बा में मिलेगा तो स्वा, और गत बच रहा है स्वागत, ये ऐसे बनता है स्वागत। अगला उदाहरण है इसमें मधु धन अरि, अब मधु में देखिए आप छोटा ऊ आ रहा है, छोटा ऊ, अरि में आया है आ, जब छोटा ऊ और आ दोनों मिलेंगे तो बनेगा बा बन जाएगा। अब देखिए इसका कैसे बनेगा, ये मधु में से छोटा ऊ तो चला गया तो मधु में ये आधा बचेगा था, और छोटा ऊ और आ ने मिलके बना लिया बा, तो बा आ जाएगा इसका। और अरि में से आ तो चला गया, बच के आ रहा है री, ऐसे तो इन्हें मिलाएंगे तो बनेगा ये मधुबारी, मधुबारी बन जाएगा ये। चलिए ऐसे ही नेक्स्ट अनुधन ऐसणा, इससे बनेगा अन्वेषणा। इसमें क्या होगा कि अनु छोटा ऊ आएगा, छोटा ऊ और ए, छोटा ऊ और ए मिलेंगे तो बनता है इसमें बा बनेगा, बा तो बनेगा परंतु ई के कारण ये, क्योंकि ए के कारण इस पर ये ए की मात्रा भी आ जाएगी ऐसे। अब क्या बना है इसमें देखिए, अनु में से बच रहा है अन, क्योंकि ऊ ए के साथ मिलकर उसने ये बना लिया बे, अब इसका बन जाएगा बे, और ए सड़ में से ये चला गया तो उसमें बच रहा है सड़, अब इसको मिलाएंगे तो ये हो जाएगा आधा ना अन बे सड़, तो ये हो गया अनबे सड़।
चलिए नेक्स्ट। ऐसे ही अनुअंगी बन जाएगा, अनुअंगी भी वैसे ही बनेगा, ऐसे ही तनुअंगी भी ऐसे ही बनता है। इसमें देखिए तनुअंगी में तनु, तनु पर छोटे ऊ की मात्रा है, छोटा ऊ, और अंगी में आ रहा है। जब ऊ और आ ये दोनों मिलेंगे तो बनेगा बा, बा बन गया। अब तनु में देखिए ऊ तो चला गया तो इसमें तन बच रहा है, ना आधा बच रहा है, प्लस ऊ और आ के बाद में सॉरी वो ऊ और आ ने मिलके उसमें बा बना लिया, और अंगी में से क्या बच रहा है, आ तो चला गया, गी बच रहा है इसमें, तो इसका बन जाएगा तनवंगी। ऐसे ही आगे मन्वंतर बनता है मनु धन अंतर से, ऐसे ही बधु धन आगमन से बनेगा बद्धु आगमन। ये कैसे बनेगा ऐसे देख लीजिए आप। बधु, बधु में बड़े ऊ की मात्रा है तो बड़ा ऊ और आ मिला के बनाएंगे ये बा बनेगा, इसमें बा बन गया। अब देखिए इसमें बधु में से क्या बच रहा है, बद्धु, क्योंकि इसमें ऊ की मात्रा चली गई तो धा आधा बच रहा है। अब ऊ ने और इसके आ ने मिलके बना लिया बा, तो बा आ जाएगा, और आगमन में से आ तो चला गया, बच रहा है उसमें गमन। जब हम इसको मिला के लिखेंगे तो ये बन जाएगा ब धा दाय बद्धु बागमन। ऐसे ये बना है शब्द। ऐसे ही देखिए न्यून को, नी धन ऊन, नी में देखिए ये छोटे ई की मात्रा और ऊन में बड़ा ऊ, जब छोटे ई और बड़ा ऊ दोनों मिलेंगे तो या बनेगा, और ये बड़ा ऊ है इसलिए यहाँ पर बड़े ऊ की मात्रा आ जाएगी। तो ये हो गया ना। अब इसमें ना देखिए, ना नी में से ना तो वो बड़ी की छोटी की मात्रा चली गई तो इसमें आधा ना बच रहा है, और ऊन में से ऊ चला गया, यहाँ पर क्या है ई और बड़े ऊ ने मिलके यू बना लिया और ना बच रहा है। इन्हें हम मिलाएंगे तो बनेगा न्यून। ऐसे नेक्स्ट देखिए इसमें अन्वय, अनुधन ए, ये बनता है अन्वय। आगे देखिए इसमें वृक्ष, ये बहुत मोस्ट उदाहरण है वृक्ष का। वृक्ष बनता है ऊ धन ऋष से, यानी ऊ देखिए आप छोटा ऊ और री, जब छोटा ऊ और री दोनों मिलेंगे तो इसमें बन जाएगा बा, और री के कारण इसकी पे मात्रा आएगी नीचे रा की, ऐसे तो ब्र बनता है। अब देखिए ब्रे तो ये ऊ और री से बन के ब्रे आ गया, और यहाँ पर रिच री चला गया इसके साथ में ऊ के साथ में बा बनाने में, तो अब लास्ट में रिच में से छावत बचा है तो ये आ जाएगा वृक्ष। ऐसे ही प्रवाराधना यानी प्रभुधन आराधना, ऐसे सुधन अस्ति स्वस्ति, ऐसे गुरुधन आज्ञा गुरुवाज्ञा। ये कैसे बनेगा देखिए, गुरु इसमें क्या है, गुरु में छोटा हुआ आ रहा है और आज्ञा में बड़ा आ गया, यहाँ पर क्या बनेगा बा बन जाएगा। ठीक है, बा बन गया। अब देखिए गुरु में क्या बच रहा है, क्योंकि रा में से छोटे ऊ की मात्रा तो इसमें से चला गया तो गुरु में रा आधा बच रहा है गुरु। अब देखिए ऊ और आ ने मिलके क्या बना लिया बा, तो इसमें बा आ जाएगा। और आज्ञा में से देखिए बा आ तो चला गया कि वो संधि में काम आ गया आ, तो अब बच रहा है उसमें क्या ज्ञा। जब हम इसको मिला के लिखेंगे तो गुरु ये आधा रा है वो बा के ऊपर चले जाएगा, गुरुवाज्ञा। ऐसे बनेगा ये। अब आगे देखिए इसमें यड़ संधि में री के उदाहरण, जो री के बाद में असमान सुर आए तो रा बनता है, और रा की जगह पे मैंने आपको बताया था ऐसे ये त्रय दिखेगा। जैसे पितृधन अनुमति तो क्या बन जाएगा पितृ अनुमति, या इसमें क्या है री, पितृ में क्या आ रहा है री के बाद में क्या आ रहा है आ, और मैंने आपको बताया था क्या बनेगा रा बनेगा छोटा, और दिखेगा क्या ये तिर दिखेगा, क्योंकि री और आ मिलके रा बनाएंगे ये, तो पितृनुमति हो जाएगा। ऐसे पितृधन आज्ञा पित्राज्ञा, ऐसे मातृधन इच्छा मातृइच्छा, ऐसी पितृधन इच्छा पितृइच्छा, ये हो जाएगी यड़ संधि। अब इसमें लास्ट
एक संधि बची है अयादि संधि। अयादि संधि देखिए, अयादि संधि में क्या होता है कि जब देखिए यड़ संधि में तो ई और ई वाला और ऊ आए वो काम आ गए। अब इसके बाद में बचा है अयादि संधि। अयादि संधि में आएंगे ए, बड़ा ए और ओ और बड़ा ओ, ये दो मतलब ये चार शब्द ये वर्ण काम में आएंगे। देखिए अयादि संधि, अयादि संधि में जब ए के बाद में कोई असमान स्वर आए तो ए बनता है, और बड़ी ए के बाद में असमान स्वर आए तो आय बनता है, और ओ के बाद असमान स्वर आए तो अब बनता है, और ओ के बाद में असमान स्वर आए तो आप बनता है। इसकी अयादि संधि की ट्रिक है कि जब या और बा के आगे पूरे वर्ण आए तो अयादि संधि होगी। यड़ संधि में क्या था कि आ और वो या और बा के बाद में आधे वर्ण आए तो वह यड़ संधि होती है, और जब या और बा के बाद में पूरे वर्ण आए तो वह अयादि संधि होती है। चलिए इसके उदाहरण देख लीजिए। इसमें सबसे पहले उदाहरण है ए के बाद में असमान स्वर आए तो ए बनेगा, जैसे ने धन अन तो बनेगा नयन। तो देखिए इसमें कैसे बना है, ने के ऊपर ए की मात्रा है तो ए आ गया, ए के बाद में अन में से आ गया, और जब ए और आ दोनों मिलेंगे तो बनता है इसमें ए बनता है, ए बन जाएगा। अब वहाँ पर देखिए बच क्या रहा है, एक बच रहा है इसमें ना, आधा ना बच रहा है, और ए और आ ने मिलके अय बना लिया तो ये अय आ गया। उसके बाद में आ उसमें से चला गया, संधि में काम आ गया। अब वहाँ पर क्या बच रहा है, खाली ना बच रहा है। उसमें बच रहा है अन बच रहा है, तो इसको मिलाएंगे तो न य न नयन बन जाएगा। आगे देखिए ऐसे चयन, चयन में क्या है ए, चयन में से ऊपर देखिए चय ए की मात्रा आ गई और आन में से आ गया, ये दोनों मिलेंगे तो क्या बन जाएगा इसमें, ये बन जाएगा अय बनेगा, अय बन गया तो ये ऐसे बन जाएगा चयन। ऐसे ही से धन अन बन जाएगा सयन। ऐसे ही देखिए बिने धन ए बन जाएगा बिने। यानी कैसे बनाए ये देखें, बिने में ए आ गया और ए में से ए आ गया, जब ए और ए मिलेंगे तो बनेगा ए। अब बिने में देखिए ये तो चला गया तो ये क्या बच रहा है, बिने ना आधा बच रहा है, और ए और ए ने मिलकर क्या बना लिया, ए बना लिया। ऐसे ये मिलके बन जाएगा बे ने, ऐसे, क्योंकि ये आधा ना है और ये आ जब इसमें मिलेगा तो ये पूरा ना बन जाएगा। चलिए ऐसे ही इसमें प्रलय बनता है कि प्रलय में से ए आ गया और आ गया, जब ए और आ दोनों मिलेंगे तो बनेगा इसमें ए बनेगा, ए बन जाएगा। अब प्रलय में से ले ए चला गया तो क्या बच रहा है, प्रलय, ये आधा ला बच रहा है, और ए और आ ने मिलके क्या बनाया इसमें ए, जब ए मिलेंगे तो फिर ले आधा ला आधा है तो फिर, और ये इसमें आएगा, आ मिलके इसमें ला में पूरा ला बना देगा तो फिर ले ये ऐसे बन जाएगा। आगे देखें जय, जे धन ए। अब जे में क्या है, ए की मात्रा है, जे के ऊपर ए आ गया और ए, इन्हें मिलकर क्या बना लिया ए, ये ए बन गया। अब जे में से ए की मात्रा चले गई तो क्या बच रहा है, आधा जय, और ए ने आ के साथ मिलके क्या बना लिया ए। ठीक है, जब हम इनको मिलाएंगे तो जा आधा है, इसे आ के मिलने से पूरा हो जाएगा तो क्या बनेगा जय, ऐसे। अब नेक्स्ट देखें, जब ए के बाद में यानी बड़ी ए के बाद में असमान सुर आए तो आय बनता है।
ठीक है। ने धन अक बनेगा नायक। ये देखिए नए यानी बड़ा ए आ रहा है, बड़े ए के बाद में अक, अक में से क्या आ रहा है आ। जब बड़ी ए के बाद में आए तो क्या बनेगा आय बनेगा, आय बनेगा। अब यहाँ पर देखें नए, नए में से ए की मात्रा चली गई तो आधा ना बच रहा है, और ए ने आ के साथ मिलकर आय बना लिया तो ये हो गया नाय, और अक में से क्या बच रहा है खाली का बच रहा है, तो ये क्या बन जाएगा ना। इस आ के कारण आ जब बड़ा इसमें ना में मिलेगा तो ये भी बड़ा हो जाएगा, ना य क, ये बन जाएगा नायक। ऐसे ही गायक हो जाएगा, सेम टू सेम है नायक की तरह गायक। ऐसे ही विधायक, विधेय धन अक। विधेय में देखिए, विधायक में देखिए, विधेय में क्या है ए की मात्रा, अक में से आ गया, जब ये बड़े ए की मात्रा और आ दोनों मिलेंगे तो ये बन जाएगा आय, ठीक है, आय बन गया। अब यहाँ पर देखिए विधेय, विधेय में से क्या बच रहा है वे, और ये आधा धा वाला ये विधेय बच रहा है। ए और आ ने मिलके क्या बना लिया आय, ठीक है, आय बना लिया। और अक में से आ तो चला गया, संधि में काम आया गया, और उसमें क्या बच रहा है खाली का बच रहा है ये। अब इनको हम मिला के लिखेंगे तो बी। अब इसमें धा देखिए आधा है, पर ये बड़ा आ मिलेगा तो ये बड़ा धा बन जाएगा, यानी धा बन जाएगा, तो क्या हो गया विधायक, ऐसे ये हो गया विधायक। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं, जब ओ के बाद में असमान स्वर आए तो अब बनता है। जैसे पो धन अन तो बनेगा पवन। कैसे हैं ये देखें, पो यानी ओ आ गया, अन में से आ गया, जब ओ और आ दोनों मिलेंगे तो क्या बनेगा अब बनेगा। अब यहाँ पर देखिए पो में क्या खाली आधा पा बच रहा है, अब ओ और आ ने मिलके क्या बना लिया अब, है ना। अब क्या है अन, अन को देखें, अन में से आ तो चला गया, संधि में जो काम आ गया क्योंकि वो यहाँ पर काम में ले लिया, अब बच रहा है खाली ना, है ना। अब देखें पा आधा है, आ के साथ जब मिलेगा तो ये बन जाएगा पूरा पा, पा ये बा आ जाएगा प ब, ये ना बच रहा है पवन, ये इस प्रकार पवन बन जाएगा। अब नेक्स्ट देखिए इसमें ऐसे ही हवन, हवन बनेगा। हो धन अन, हो में क्या है ओ आ रहा है, ओ के बाद में अन आ जाएगा, जब ओ और आ दोनों मिलेंगे तो क्या बनेगा इसमें अब बनेगा। अब देखिए हो में से ओ तो चला गया तो क्या बच रहा है आधा हा बच रहा है, अब हो की ओ की मात्रा और आ ने मिलके क्या बना लिया अब लिख दें। और उसके बाद में अन में से क्या बच रहा है ना, क्योंकि ये जो आ है वो तो यहाँ पर काम आ गया अब बनाने में, तो हमें हम इनको मिला के लिखेंगे तो क्या हो जाएगा ह, क्योंकि इस हा ने इस आ के बाद मिलकर पूरा हा बन गया हा, अब बा बच रहा है और ना बच रहा है तो ह ब न, ऐसे ही रवि, रो धन ई यानी रा ओ ने ई के साथ मिलके क्या बना लिया अब, और ये ई की मात्रा है, ये इस पर ऐसे आ जाएगी, जिसमें जो मात्रा होती है ना वो मात्रा उसके साथ में आ जाएगी। अब आ और ई ने मिलके अभी बना लिया। अब देखिए रो में से ओ की मात्रा चला गई तो रा आधा बचा, और आ और ई ने मिलके क्या बना लिया अभी। अब हम इसको मिला के लिखेंगे तो क्या हो जाएगा रा, ये रा आधा है और इसमें आ मिलेगा तो ये पूरा हो जाएगा, और बी युक्तु यूं की यूं आ जाएगा रवि। ऐसे ही पौ धन इत्र पवित्र हो जाएगा, यानी पौ ओ की मात्रा और ई इसने मिलके क्या बना लिया अभी, क्योंकि जो मैंने आपको बताया है जो ये वर्ण होगा ना उसकी मात्रा लास्ट भाग के ऊपर आएगी, आ होगा तो कुछ मात्रा नहीं आएगी, बड़ा होगा तो बड़ा आ की मात्रा आएगी, और छोटी होगा तो छोटी की मात्रा आएगी, ये सारी मात्राएं इसके ऊपर आती हैं। तो देखिए इसमें पौ आधा पा बच रहा है क्योंकि ओ तो चला गया, यहाँ पर आ गया वो काम, और ओ और ई ने इस पहले वाले ई ने मिलके क्या बना लिया अभी,
और वहाँ पर क्या बच रहा है, इत्र में से खाली त्र बच रहा है। इसको हम मिला के लिखेंगे तो पा आधा है, आ से मिलके पूरा हो जाएगा तो पा। अब ये बी बच रहा है, प बी, और यहाँ पर ता त्र बच रहा है, पवित्र। ऐसे ऐसे ही श्रो धन अन श्रवण बन जाएगा। श्रो ओ आ गया, और आ ओ के बाद में जब असमान स्वर आ रहा है तो इसमें अब बनेगा। अब देखिए यहाँ पर कोई मात्रा नहीं आएगी क्योंकि आ की कोई मात्रा होती नहीं है। यदि यहाँ पर ई होता तो ई की मात्रा आती, अब है नहीं यहाँ पर आ है तो आ पर कोई मात्रा होती नहीं आ की, इसलिए यहाँ पर खाली अब आएगा। अब इसे देखें, अब श्रो में से ओ चला गया तो खाली यहाँ पर स्र बच रहा है ना। अब ओ और आ ने मिलकर क्या बना लिया, अब बना लिया। अब क्योंकि ओ चला गया, अन में से आ चला गया, अब यहाँ क्या बच रहा है, ना, ना बच गया। अब ये बन के बनेगा श्र ब न, श्रवण। श्रवण बनता है, जैसे हम ना को जब ये ऐसे आता है तो इसको नाम को हम डाम बदल देते हैं। चलिए नेक्स्ट है, इसमें जब ओ के बाद में असमान स्वर आए तो ये आप बन जाता है, जैसे पो धन आ के पावक है। इसमें देखें आप, ओ पो का क्या है, बड़ा ओ, इसमें क्या है देखिए, बड़ा ओ, बड़ा दो ओ और अक का आ गया। जब ये दोनों मिलेंगे तो क्या बनेगा, आब। आप बनता है इसमें, ठीक है, आ बन गया। अब देखें पो, अब पा इसमें खाली आधा पा बच रहा है क्योंकि ऊ की मात्रा तो यहाँ पर चली गई। अब अक में से खाली का बच रहा है क्योंकि आ तो यहाँ पर चला गया। अब ओ और आ ने मिलकर क्या बना लिया, आब। अब अक में से क्या बच रहा है, खाली का। अब पा आधा है, जब बड़ा आ से मिलेगा तो ये पा पूरा बन जाएगा, तो ये बन जाएगा पा। अब भ और के, ऐसे ही इसमें नाविक बनता है, जैसे नौ में से क्या आ गया, ओ आ गया, धन अक का आ गया। जब ये दोनों मिलेंगे तो ये बनेगा आब, आब बनेगा। अब 9 में देखिए खाली क्या बच रहा है, ना, आधा ना बच रहा है। अब ओ और आ ने मिलके क्या बना लिया, सॉरी ये नाव एक होना चाहिए क्योंकि इसमें मात्रा है ना, तो मात्रा है तो ये क्या हो जाएगा, 9 धन 1 जब बनेगा ये नाविक। क्योंकि देखिए इसमें 9 यानी ओ की मात्रा, ओ आ गया, ओ के बाद में ई आया है ना। अब क्या बनता है इसमें, आप बनता है वैसे तो, आप। यदि यह आ होता तो ये आप बनता, अभी ई आया है ना, इस कारण ये यहाँ पर मात्रा आ जाएगी ऐसे, जैसे मैंने ऊपर आपको अभी बताई थी। तो क्या बन जाएगी, 9 में से ओ की मात्रा चलेगी, ना आधा बच रहा है। अब ओ और ई ने मिलके क्या बना लिया, आबी, और एक में से ई तो चला गया और का बच रहा है तो का, अब बन जाएगा नाविक। ऐसे ही आगे है श्रावक, श्रो धन अक, यानी श्रो में से क्या आ जाएगा, ओ आ जाएगा, ओ आ गया, अक का आ गया। जब ओ और आ दोनों मिलेंगे तो क्या बनेगा, आब, आप बनेगा। अब देखिए यहाँ पर इससे कैसे संधि शब्द बनेगा, श्रो में से ओ की मात्रा चले गई तो यहाँ पर खाली आधा सा बच रहा है। अक, ओ और आ ने मिलकर क्या बना लिया, आब, आप। और अक में से देखिए आ तो चला गया यहाँ पर संधि बनाने में, अब खाली बच रहा है क्या पर, का, तो ऐसे हो जाएगा ये श्रावक, ऐसे बन जाएगा श्रावक। अब आगे देखिए ऐसे श्रावक हो गया भावुक, भौधुन उक। अब भौ में देखिए आप, ओ अक उक, ओ के बाद में ऊ आ गया, असमान स्वर आ रहा है तो क्या बनेगा। अब देखिए, अब आपको याद रखना है, वैसे बनता तो आव है परंतु ये आव नहीं बनेगा, क्योंकि आव यूँ नहीं बनेगा। यदि आ होता ना तो ये आव बनता। अब यहाँ पर ई होती तो यहाँ छोटी की मात्रा आती। अब यहाँ पर ऐसे ही ऊ है तो ये क्या बनेगा, आ
बा के ऊपर छोटी ऊ की मात्रा आएगी। यदि यहाँ ई होता तो छोटी ई की मात्रा आवे, और ऊ है तो छोटे ऊ की मात्रा आती है यहाँ पर, और बड़ा ऊ होता है तो बड़े ऊ की मात्रा आती। यानी कि यहाँ पर जो शब्द होता है उसकी मात्रा इस बा के ऊपर आती है, ये आपको याद रखना है। तो यहाँ पर क्या बनेगा, देखिए यहाँ पर बनेगा आबू, आबू बनेगा, मतलब ओ और ऊ जब मिलेंगे तो आबू बनेगा यहाँ पर। तो देखिए कैसे, अब आगे शब्द कैसे बनेगा। अब भा इसमें आधा रह गया क्योंकि ओ तो यहाँ पर आ गया काम, है ना। अब ओ ने और ऊ ने मिलके क्या बना लिया, आबू, तो आबू लिख दो। अब उसके बाद में क्या है, उक, उक में से ऊ तो चला गया, ऊ यहाँ पर काम आ गया, बच का रहा है, क्या रहा है यहाँ पर का, तो का लिख दो। अब इसको मिलाएंगे, भाद आए आ मिलेगा तो इसमें भा बन जाएगा पूरा, तो ये बन जाएगा भा। और बू इसको युक्त लिख दो, और का बच रहा है इसको ऐसे लिख दो, भावुक, ऐसे ही हो गया। अब एक लास्ट उदाहरण देखिए आप, श्रो धन अक, उससे बनता है श्रावक। श्रो में से देखिए ओ आ रहा है ना, ओ आ रहा है, और इसमें आ रहा है आ। जब ओ और आ मिलेंगे तो क्या बनेगा, आब, आब बन जाएगा, ठीक है। अब श्रो में देखिए आप, खाली श्रय बच रहा है और वो भी आधा। अब श्रो की जो ओ की मात्रा है और अक में से जो आ है उनने मिलके बना लिया आब, तो इन दोनों की जगह क्या लिख दें, आब, है ना। अब अक, अक में से क्या है, आ तो चला गया, आ तो यहाँ पर आ गया, अब अक में से क्या बच रहा है, का, उसको यहाँ लिख लो, है ना। अब इसको हम मिलाएंगे तो श्रय में देखिए, श्रय में जब आधा श्रय है इसमें बड़ा आ मिलेगा तो ये बन जाएगा क्या, श्रा, श्रा बन गया। अब बा बच रहा है, बा को लिख दो, और यहाँ पर क्या बच रहा है, का को लिख दो, ऐसे बनेगा श्रावक। तो इस प्रकार से आपको ये सब चीज़ें याद रखनी है। तो दोस्तों आज ही हमने टोटल स्वर संधि पढ़ी है। स्वर संधि के जो 5 भेद होते हैं वो हमने एक ही वीडियो के माध्यम से ट्रिक के द्वारा जानने की कोशिश की है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण बातें ये है कि मैंने आपको जो छोटी छोटी ट्रिक बताई हैं उनको याद रखना है। उन ट्रिक के द्वारा आप किसी भी उदाहरण को हल कर सकते हैं। यानी आपको इसमें ज़्यादा उदाहरण याद नहीं करने, उदाहरणों की संख्या हजारों लाखों होती है। यदि आप मान के चलिए आपने 100 उदाहरण याद कर लिए, हो सकता है 100 से 101 में आपसे पूछ लिया जाए, तो इससे अच्छा है कि आप इसके जो लॉजिक हैं, आपको मैंने छोटी छोटी ट्रिक बताई हैं, जो मैंने शब्द आपको याद करने को बताए हैं, उन्हें आप याद कर लें। यदि ये आपको याद होंगे तो आप कैसा भी उदाहरण आ जाएगा उसको आप आसानी से हल कर लेंगे। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कर सकते हैं, इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर सकते हैं, और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ पर सभी परीक्षाओं से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी तथा उसके साथ साथ में यहाँ पर सभी परीक्षाओं की तैयारी भी कराई जाती है। यहाँ पर हर चीज़ की ट्रिक बताई जाती है, क्योंकि ट्रिक के द्वारा आप, एक तो ट्रिक से कई फायदे होते हैं। जब आपको किसी चीज़ की ट्रिक याद होगी तो आप परीक्षा में उससे कंफ्यूज नहीं होंगे, और मेरी जितनी भी ट्रिक होंगी वो ऐसी नहीं होंगी जो आपको याद करनी पड़े। वे सारी की सारी आपको क्वेश्चन देख के और ऑप्शन देख के मिल जाएगी, यानी आपको याद उसमें कुछ नहीं करना होता है। इसलिए मैं उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको बेहद पसंद आई होगी। हमारे चैनल के साथ लगातार जुड़े रहें। धन्यवाद।